अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप के सब ठीक है। मेरी वॉइस विजिबल है? वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ओके। एक 5 मिनट्स वेट करेंगे। कोई ज्वाइन होते के की पोल डाली तो 8 ओ क्लॉक को 4 मेंबर्स ज्वाइन होते बोल रहे थे, इसलिए वेट करेंगे। कोई और भी ज्वाइन होते के की देखेंगे। कौन कौन ज्वाइन हुए कि अपने अपने नेम लिखो चैट बॉक्स में एक बार। अपने अपने नेम्स टाइप करो एक बार चैट बॉक्स में, कौन कौन ज्वाइन हुए मुझे भी तो पता चले। ओके। ओके। टी पार्टिसिपेंट्स दिख रहे, दोनों ने नाम लिखा। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? हम स्टार्ट करें क्या क्लास को? अच्छा ठीक है। ओके।
आज हम क्या सीखेंगे ये मैं बताती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले आप सबको दिल से कंग्रेचुलेशंस, हमने 4 डेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए कैनवा वर्कशॉप के, है ना। आज हमारा डे 5 ऑफ कैनवा वर्कशॉप है, जिसमें हम सीखेंगे मोशन ग्राफिक्स। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स देखे होंगे जिन्होंने ग्राफिक डिजाइन के सिर्फ पोस्टर्स नहीं, सिर्फ इमेजेस नहीं बनाए, बल्कि उनसे जो है कुछ वीडियो टाइप क्रिएट किया है। देखे होंगे आप प्रोडक्ट्स के वीडियोस रील्स देखे होंगे ना। टाइप करते रहना ताकि मुझे पता चले कि मेरा वॉइस आपको सुने आ रहा। हाँ, ठीक है। ओके। तो इस तरह के ग्राफिक मोशंस कैसे बनाते बोलकर आज हम सीखेंगे। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ये सीखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने 4 डेज की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है। क्या कंप्लीट किया आपने? 4 डेज की रिकॉर्डिंग जो मैंने भेजी थी, जो लोग लाइव नहीं ज्वाइन हुए उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मुझे बताओ, क्या आपको कैनवा के बेसिक्स पहले से पता थे या फिर इस सेशन को ज्वाइन होने के बाद ही पता चले हैं? मेरे इस कैनवा वर्कशॉप को ज्वाइन होने के बाद ही आपको पता चले या फिर आप पहले से कैनवा के बेसिक्स जानते हो, ये मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या आपको पहले से पता था ये बेसिक्स जो मैंने सिखाए थे, या फिर जीरो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं तो मैंने सिखाया यही, यही जो मैंने 4 डे से सिखाया यही आपको पता है? ओके, एक को बेसिक्स पता है, थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन यहाँ से बहुत जानने को मिला। ओके। ओके, ठीक है। डे 1 से लेकर डे 4 तक हमने कैनवा के बेसिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स, फोटो एडिटिंग, ये सब कुछ हमने सीखा है कि नहीं? मेरा यही मकसद था इस वर्कशॉप का कि मैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है कैनवा के थ्रू, जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाह रहे स्टूडेंट्स, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है बनाना चाहती थी मैं। तो आई थिंक सो मैंने ये मेरा जो आ, मकसद था वो मैंने पूरा कर दिया, आई होप सो। मैंने सिखाया है, लेकिन अभी बहुत से लोगों ने नहीं देखा, रिकॉर्डिंग्स भी कंप्लीट नहीं किए। तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने सिखाया उसके रिकॉर्डिंग्स जल्द से जल्द कंप्लीट करो, सीखो बेसिक्स। मैं अभी स्क्रीन शेयर करी नहीं, ओके, डोंट वरी। अभी स्क्रीन शेयर करी नहीं मैं, करूंगी, वेट। ओके। तो मैं क्या कह रही थी, जो भी मैंने बेसिक सिखाया है उसको आप डेली बेसिस पर 1 आवर कोई ना कोई पोस्टर बनाओ। आप कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते ये भी मैंने बताया, प्रिंटरेस्ट से ले सकते, कैनवा से ले सकते। कैनवा के अंदर ही बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, अगर चाहिए तो प्रिंटरेस्ट से भी आप ले सकते। एंड थर्ड थिंग, आप कहाँ से ले सकते? इंस्टाग्राम। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे जो क्रिएटर्स रहते हैं ना कैनवा के थ्रू, जो भी डिजाइन बनाते रहते, उनमें से एक 10-15 लोगों को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंस्टा पेज जो है क्रिएट कर लो, अगर आपके पास ना नहीं है तो। ओके। क्योंकि जो हम स्किल्स सीख रहे हैं ना वो डिजिटल स्किल्स है, अगर डिजिटल स्किल्स को सीख कर कुछ अर्न करना है तो हमें क्या है, हमें भी अपना प्रेजेंस जो है सोशल मीडिया पर रख होगा, तभी हम डिजिटल स्किल्स में आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या करना है, एक इंस्टा पेज को क्रिएट कर लो, ओके, जो कैनवा के लिए यूज करोगे आप, इस तरह के डिजाइन बनाकर। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ स्क्रीन शेयर करके। विजिबल है मेरी स्क्रीन?
क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? आप सबको टाइप कीजिए जल्दी जल्दी, आगे बढ़ेंगे हम। ओके, विजिबल है ना? देखो अब, ये जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है ना, आपने पहले से ही देखा होगा। इस तरह से क्या है, आपको भी एक इंस्टाग्राम का पेज बनाना होगा। इस तरह से अपनी एक ब्रांड को बिल्ड करनी होगी, जिसको देखते ही लगे इसका एक ब्रांड है, लाइक ये एक प्रोफेशनल डिजाइनर है, इस तरह से लगना चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा, ये सारा कुछ स्ट्रैटेजीज रहते हैं इंस्टाग्राम के भी। सीख कर इस तरह से एक पेज बना लो। आपको क्या करना है, वेट, आपको सर्च करना है कैनवा डिजाइनर्स या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स, आप सर्च करो। इस तरह से देखो, बहुत सारे आपको दिखेंगे डिजाइनर जो कैनवा के थ्रू डिजाइन्स बनाते हैं, वर्कशॉप्स रन करते हैं। इसी तरह के लोगों को आपको फॉलो करना है। फॉलो करके क्या करना है, इंस्पिरेशन लेना है कि वो कैसे बना रहे, क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को कैसे बिल्डअप कर रहे हैं। ये सीखो। सीख कर क्या करना है, जो भी मैंने बेसिक सिखाए फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो। डेली बेसिस पर 1 आवर या फिर 2 आवर्स प्रैक्टिस करो। कोई ना कोई एक टेम्पलेट लो, उसको रिक्रिएट करो, कॉपी पेस्ट मत करो। उसको देखो, उसका फॉन्ट क्या है, ये सब कुछ मैंने पिछले सेशंस में बता दिया है। एक टेम्पलेट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिक्रिएट कैसे करते हैं, मैंने बता दिया है। आपको क्या करना है, उन रिकॉर्डिंग्स को फिर से एक बार ध्यान से सुनना है। जिसने देख लिया वो फिर से देखे। जब मैंने रिकॉर्डिंग्स इसीलिए दिया, क्योंकि आप जब भी लाइफ में चाहे रिवाइज कर सके, रिवीजन कर सके, फिर से कोई भी डाउट्स हो तो फिर से देख कर सीख सके, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की है। आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग्स को देखना है फिर से। जब कभी भी आपको डाउट हो, देखो, समझो, और कोशिश करो टेम्पलेट्स, कोई भी एक टेम्पलेट को डेली उठाना है, उसको रिक्रिएट करना है। देखो उसके फॉन्ट्स क्या है, क्या एलिमेंट्स में उन लोगों ने किस तरह के कीवर्ड्स डाल के सर्च करके यहाँ पर इमेजेस या फिर कोई भी एलिमेंट जो है कैसे लाया है, ये सब कुछ कैसे देखना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे रिक्रिएट करना है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। आप एक बार देख लो। देखकर उसी तरह से डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो बोलते हैं ना, अब कोई भी स्किल हो, आपको प्रैक्टिस करने से ही हाथ साफ होता, आप अच्छे से बना सकते। जो आपको स्टार्टिंग में एक टेम्पलेट या फिर कोई पोस्टर बनाने में 3-4 घंटे लग जाते ना, आपको प्रैक्टिस करते रहने पर वो जो है आप 1 आवर, 2 आवर्स, जो 4 आवर्स लगेंगे वो 2 आवर्स में हो जाएंगे। जो टाइम 2 आवर्स लगता था आपको, वो क्या है 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 1 आवर लगता होगा वो एक हाफ एन आवर में आप करने लगोगे पोस्टर्स। ये कब होगा, जब आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहोगे। तो आपको क्या करना है, डेली क्या करना है, कोई एक उठाओ टेम्पलेट, उसको रिक्रिएट करो, प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपको भी पता चलेगा कि फुट पोस्टर के लिए कौन से कलर्स यूज करना चाहिए, कौन से फॉन्ट्स यूज करना चाहिए, एंड जो अदर सोशल मीडिया पोस्ट रहते उनके लिए कौन से फॉन्ट्स यूज करना चाहिए, कौन से कलर्स यूज करना चाहिए। इस तरह के सारा कुछ जो भी बेसिक लेवल एंड बेसिक टू एडवांस लेवल जो भी जो पहले के डिजाइनर्स ने बनाया हुआ है, उसको ऑब्जर्व करने से क्या होता, आपको भी पता चलता कि हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट। देखो, और एक बात क्या है, बहुत से लोग सीखते तो है स्टार्टिंग में, फिर क्या होता है, वो लोग सोचते डेली इतना टाइम कहाँ से निकलेगा, हम नहीं कर सकते, ऐसे डिप्रेस मत हो। डिप्रेस होकर मत छोड़ो। बहुत से लोग सीखते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं उस स्किल को। ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो आप भी उन्हीं लोगों में जमा हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है, बिना हार माने, बिना छोड़े, बीच में डिप्रेस नहीं होना है। इंशाल्लाह एक दिन अर्निंग्स भी होगी। जब आप एक प्रोफेशनल लेवल के डिजाइनर बन जाओगे, प्रैक्टिस करते करते रहने पर आप भी बन जाओगे ना, तब आपको भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है, पता चला? समझ में आया कुछ जो भी मैंने बताया? समझ में आया सबको? ओके। तो क्या आप डेली प्रैक्टिस करोगे, टाइम निकालो एक 1 आवर 2 आवर,
निकालना पड़ेगा। अगर आपको कुछ सीखना है, अर्निंग्स करना है, तो आपको निकालना पड़ेगा। अब आप सीखने के लिए ही एक 2 आवर्स का टाइम नहीं निकाल सक रहे रिकॉर्डिंग देखने के लिए, तो फिर अर्निंग्स करने के लिए आपको तो पूरा पूरा दिन लगाना पड़ेगा। 4 घंटे 5 घंटे अगर कोई क्लाइंट का वर्क आपको मिल गया, करना पड़ा, तो अब वो तो मनी पे कर रहा है ना, आपको तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। अर्निंग्स करने के लिए, वर्क करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस के लिए आप टाइम नहीं निकालोगे, तो अर्निंग्स आपको कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, डेली करो। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, फिर 3 4 रोज नहीं किया, फिर एक दिन कभी उठा के प्रैक्टिस कर लिया, ऐसे करोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसे नहीं करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। डेली 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स प्रैक्टिस करो। 3 आवर्स नहीं हो सकता, 2 आवर्स करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आवर्स टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग्स मेरे देखो, आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है, एटलीस्ट डेली 1 आवर आप प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पर। ऐसा आपको 2 3 मंथ्स तक प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अब जो मैंने आपको सिखाया वो एक फाउंडेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग का, उसके प्रिंसिपल्स है, कलर्स को कैसे यूज करना है, टेक्स्ट को कैसे यूज करना है, क्या क्या फीचर्स रहते कैनवा में, ये सब कुछ मैंने सिखाया सिखाया है ना। तो आपको क्या करना है, सब चीजों पर ध्यान देकर, समझकर इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके। अच्छा, आज हमारा लास्ट डे है, लेकिन आज का सेशन सिर्फ लेक्चर नहीं दूंगी ताकि आप बोर भी ना हो। मैं आपको कुछ सिखाऊंगी भी। एक एक्साइटिंग टॉपिक जो है मैं आपके लिए लाई हूँ, वो क्या है, मोशन ग्राफिक्स। ओके। अब ये मोशन ग्राफिक्स क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ, इंस्टाग्राम में आपने कभी देखा है या नहीं ऐसे, लाइक मैंने बहुत बार देखा है, कोई भी एक प्रोडक्ट को है एनिमेट करके दिखाया जाता है, वीडियो की तरह, रील की तरह दिखाया जाता है ना। कि अब हम इंस्टाग्राम में बहुत सारे पोस्ट भी देखे होंगे, बट पोस्ट से ज्यादा जो है, जो वो अट्रैक्शन मिलती है, जो क्लाइंट्स ज्यादा मिलते हैं, अट्रैक्ट करते हैं क्लाइंट्स को, वो क्या है, रील्स के जरिए से होता है। ओके। तो हमें मोशन ग्राफिक्स भी सीखना जरूरी होता है। ओके। नेक्स्ट, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कैसे करना है मोशन ग्राफिक्स बोल के। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लेक्चर की तरह बोलते जाऊं, आपको कुछ समझ में ना आए, ऐसा नहीं। मैं आपको एक परफेक्ट जो जो ग्राफिक मोशन जो हम क्रिएट करते हैं ना, मोशन ग्राफिक्स, उसको एक करके भी मैं दिखाऊंगी कैसे करना है, एंड क्या क्या एनिमेट ऑप्शंस रहते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ओके। आप परेशान ना हो, मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी। देखो, मैं आप स्क्रीन को शेयर करूंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या क्या सीखेंगे, एक तो मोशन ग्राफिक्स सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग, के आपको कैनवा के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग जो है कैनवा के थ्रू सीखते हैं आप, उसके जरिए से आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब यही है कि आप कोई भी एक क्लाइंट के साथ वर्क करो, ना कि एक कंपनी के लिए। आप नई जॉब, जॉब क्या है, आप कोई एक कंपनी में ज्वाइन होगे, जॉब करोगे 9 to 5, 9 to 9, इस तरह से जॉब करोगे, फिक्स्ड सैलरी रहेगी, इसे जॉब कहते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग क्या होती है, ऐसे नहीं होती है। कोई भी एक क्लाइंट, कोई आप चाहो तो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हो। वो एक क्या है, प्रोजेक्ट देगा, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, यानी कि लाइक एग्जाम्पल, उसका कोई ब्रांड है, उसको एक लोगो बनवाना है, मुझे मेरे लिए एक लोगो बनवा दो। या फिर कोई एक इंस्टाग्राम पोस्ट मुझे बनाना है किसी चीज के रिगार्डिंग, उसके कोई ब्रांड के रिगार्डिंग, तो मुझे ये बना के दो। मैं इसके लिए आप कितना प्राइस लोगे, वो कहेगा, आप कहोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए आप कहोगे मैं 500 चार्ज करता हूँ। तो क्या है, इस तरह से आप करके दिए तो वो 500 आपको दे देगा। वहां से आपका जो है प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। या फिर अगर वो क्लाइंट को, आपको आपका वर्क जो है पसंद आ गया, वो आप फुल टाइम आपको जॉब देना चाहता है, यानी कि मंथली बेसिस पर आप मुझे इतना पोस्ट बना कर दो, इतना रील्स बना कर दो, इस तरह से बना कर दो, इस तरह से मेरा कोई शॉप है उसके लिए मुझे इस तरह से टेम्पलेट्स की तरह चाहिए, आप मुझे बना के दो। तो आपको क्या करना है, बना के देंगे तो वो आपको पे करेगा। आप चाहे तो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हैं। लेकिन जॉब में क्या रहता है, 9 to 10, 9 to 5, आप एक ही कंपनी के लिए वर्क करते हो फिक्स्ड सैलरी के लिए। यहाँ पर वैसा नहीं होता, उनके जो रिक्वायरमेंट रहते हैं उसे पकड़कर प्राइसिंग रहती,
आपको जो है आप चार्ज कर सकते। शुरू में आप क्या करना है, कम प्राइस रखो। आपका जो जो भी आप वर्क करोगे ना उसका प्राइस जो है कम रखो, ताकि आपको भी वर्क मिले, एंड सेकेंड थिंग आपको एक्सपीरियंस भी बिल्डअप हो, आपका पोर्टफोलियो बने। एंड पोर्टफोलियो ये सारे चीजें मैं नेक्स्ट बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिक मोशन ग्राफिक्स देखेंगे, उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग बात करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिक जो मोशन ग्राफिक्स है उसके उसके रिगार्डिंग देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, बताओ कि स्क्रीन शेयर हुआ है नहीं। शेयर हुआ स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? बता दो, हम स्टार्ट करेंगे क्लास को, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, विजिबल है ना? अच्छा, हम आप क्या करेंगे, कैनवा में चले जाएंगे। फर्स्ट कैनवा में भी नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का मैं क्रिएट करने वाली हूँ, देखो। क्या आपको ये वीडियो दिख रही, जो मैं बता रही हूँ, दिख रही है? वेट एक बार देख, वीडियो दिख रही है क्या आपको? ओके, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा, ओके ओके। ओके वेट, आपको मैं कैनवा पे ही दिखाती हूँ। अब दिख रहा आपको मेरा स्क्रीन? देखो, हम इस तरह का एक वीडियो बनाएंगे ग्राफिक मोशंस का यूज करके। मैंने बनाया है ये, देख, इस तरह से हम बनाएंगे। कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगी। अब देखिए, स्क्रीन दिखा क्या कैनवा पर, या फिर ब्लैक दिख रहा? विजिबल हो रही थी ना मेरी स्क्रीन जब मैं वीडियो चला रही थी? ओके, दिख रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक मोशंस किसे कहते हैं, क्या है ये समझते हैं। ओके, होम पेज पर चले गए। यहाँ पर सोशल मीडिया में जाना है, एंड ब्लैंक डिजाइन पर क्लिक करना है। देखो, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तो एक ब्लैंक पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखो, आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे, ऑप्शन में कोई एक टेम्पलेट लाएंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारे एनिमेशंस आपको बताऊंगी, उसके बाद कैसे क्रिएट करना है वो भी बताऊंगी। देखो, एग्जाम्पल दिखाने के लिए कोई भी एक जो है हम पोस्टर यहाँ पर ले लेंगे। लाइक सी, हम सर्च कर सकते हैं। कोई भी एक स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे हमें। लाइक फर्स्ट वाला ही ले लेंगे, अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं है ना, इसलिए फर्स्ट वाला ले लेंगे। देखो, अब जब इस पेज पर क्लिक करोगे, कोई भी एलिमेंट पर, इस पेज के कोई भी एलिमेंट पर, टेक्स्ट पर, कुछ भी चीज को आपको एनिमेट करना है ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला हेडिंग जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं ना आपको, देखो यहाँ पर, इन्हें थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, एनिमेट, इस पर क्लिक करो। देखो, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, टाइपराइटर, देखो एनिमेट होके आ रहा ना वो। अब देखो, इस तरह से, इस तरह से आपको जो भी इफेक्ट, कोई भी एनिमेशन आपको लगाना हो तो आप यहाँ से एक्सप्लोर कीजिए, आपको पता चलेगा। आपको जो भी लगाना हो आप लगा सकते। देखो किस तरह से आ रहा। आप एक और चीज यहाँ पर कर सकते,
यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिख रहे हैं ना, उस पर करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। बोथ, ऑन एंटर, ऑन एग्जिट। बोथ मतलब एंट्री पर एंड एग्जिट पर, दोनों पर एनिमेशन आएगा। एंड ऑन एंटर मतलब जब पेज खोलोगे, खोलेंगे ना हम, वीडियो स्टार्ट होगी तभी जो है ये एनिमेशन दिखेगा। अगर ऑन एग्जिट रखोगे तो जब एग्जिट होने वाली होगी पोस्ट, यानी कि खत्म होने वाली होगी, तब ये एनिमेशन दिखेगा। एंड उसके बाद क्या है, स्पीड। यहाँ से आप क्या कर सकते, स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते। ऑन एंटर रखा, स्पीड को बढ़ाया, देखो थोड़ा जल्दी आ गई। अब स्लो कर दिया, देखो कितनी स्लो होने आ रही वो। इस तरह से आप स्पीड भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूवमेंट। देखो, मूवमेंट भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन क्या शो हो रही है, डायरेक्शन। किस डायरेक्शन से आपको एनिमेशन लाना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते। देखो, इस पर सेलेक्ट किया तो वो क्या है, राइट साइड से आ रही। अगर इस पर सेलेक्ट किया तो लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आ रही है एनिमेशन। तो यहाँ से ये सारे सेटिंग्स आप कर सकते। कोई भी अगर टेक्स्ट को आपको करना है कर सकते, एलिमेंट्स के लिए भी आप कर सकते। देखो, इमेजेस, इमेजेस के लिए भी आप कर सकते। जब आप इस इमेज पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे दिखेगा फिर से एनिमेट ऑप्शन। देखो यहाँ पर मिल गया एनिमेट ऑप्शन। अब इस पर जाना है। देखो यहाँ पर इमेज के कुछ एनिमेशंस दे दिए इन लोगों ने। कैनवा पर ऑलरेडी रहते ये सब कुछ। देखो, ये सारे इफेक्ट्स, कोई भी इफेक्ट आप यूज कर सकते इस तरह से। देखो, अगर इस तरह के एनिमेशंस रखेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा, जो हमारा पोस्टर रहेगा वो और भी अच्छा दिखेगा। अब देखो यहाँ पर और भी ऑप्शंस आपको दिखेंगे, यहाँ पर ऑल, कस्टम। अब हमने ऑल देख लिया, कस्टम्स देखेंगे। अब देखो, कस्टम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जब मैंने फोटो एडिटिंग का जो सेशन लिया था डे 4 का, उसमें बता दिया, फिर से बताती हूँ। देखो, अगर कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, देखो इस तरह से आपको दिखाई दे रही। तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से कोई भी एक मोशन यहाँ पर ला सकते। अब मैंने कुछ इस तरह से दे दिया, देखो। देखो, वो अपने आप जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से उसी रास्ते में वो एनिमेट होके गया। आप ये, अगर कोई भी एलिमेंट को आप खुद से देना चाहे एनिमेशन, तो इस तरह से कस्टम में जाकर दे सकते। इसमें भी कुछ ऑप्शंस है, देखो। ओरिजिनल, जैसे भी मैंने किया उसी तरह आना है, या फिर स्मूथ, या फिर स्टेडी। आप इन सारे ऑप्शंस को क्या है, एक्सप्लोर करके देखो। देखो, स्मूथ में गए, देखो स्टेडी में गए तो ज्यादा शेक नहीं हो रहा, स्टेडी ही होने हैं वो इमेज जो है। नेक्स्ट क्या है, देखो। देखो, अगर ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो काट देंगे। स्पीड, स्पीड भी हम बढ़ा सकते। देखो, अगर बहुत स्पीड रख दिया तो एनिमेशन भी नहीं दिख रहा। 50% रखेंगे, देखो, है कि नहीं। यहाँ पर देखो और भी है, इफेक्ट्स दिए हैं इन लोगों ने नीचे। देखो, ऐड ऑन इफेक्ट्स, और भी इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते, जो भी आपने कस्टम एनिमेशन में एनिमेट किया है ना। अब आप उसे इफेक्ट्स भी लगा सकते। देखो, रोटेट, फ्लिकर। देखो, देखो इस तरह से आप कर सकते। आप इसमें क्या है, इन इफेक्ट्स में भी 3 लाइंस आपको दिख रहे हैं ना। जब आप इस पर क्लिक करोगे, देखो, आप यहाँ से स्पीड, उस इफेक्ट का स्पीड भी आप यहाँ से सेट कर सकते। अगर रिमूव करना है तो रिमूव एनिमेशन कर सकते। ठीक है, देखो हम रिमूव कर देंगे, सब कुछ लग गया है ना इस पे। ऐसे भी कर सकते। ओके, अब बैक आ जाएंगे हम सारे इफेक्ट्स को निकालना है। अगर बैक करना तो क्या है, मैंने बहुत बार बताया, इस पर क्लिक करोगे तो बैक हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो रेडो हो जाएगा, जो पहले वाला था वो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बैक करना है तो अंडो करना है। देखो, हम अंडो कर रहे हैं, उतना चेंज नहीं दिखेगा। देखो, ये पूरा टेम्पलेट ही चला गया। देखो, हम क्या करेंगे, फिर से टेम्पलेट ला लेंगे, या फिर सिंपली आप देखो
इस तरह से रेडो करेंगे ना, तो पहले वाला था वो आ जाएगा, आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पेज पर क्लिक करेंगे। देखो अब पकड़ में नहीं आ रहा ना वो पेज, एलिमेंट्स पे क्लिक हो रहा इस तरह से। हम क्या कर सकते हैं, नीचे ऑप्शंस को स्क्रॉल करेंगे, लेयर्स में जाएंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज पकड़ में ना आए तो लेयर्स में जाकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस पेज पर क्लिक करें, यहाँ थंबनेल पर मैंने क्लिक किया, पेज पर क्लिक किया। देखो अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर भी आपको एनिमेट ऑप्शन मिलेगा। तो क्या होगा, अगर आप इस एनिमेट पर क्लिक करोगे तो सारे पेज में जो भी एलिमेंट्स, इमेजेस, टेक्स्ट रहेंगे ना, सब कुछ एक एक साथ एनिमेट होंगे। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, एक साथ अलग अलग जाके करने की भी जरूरत नहीं। हम एक साथ कोई इफेक्ट रखना चाहे तो रख देंगे। देखो इस तरह से सारे पेज में वो क्या है, एनिमेशन लग गया। देखो इमेज के लिए भी लग गया, सब कुछ सब पे लग गया ना। देखो इस तरह से क्या है, आपने बहुत से देखे होंगे इंस्टाग्राम पर रील्स, मैंने तो बहुत से देखा है। इस तरह से कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं ताकि और भी अट्रैक्टिव लगे उनका पोस्टर, क्लाइंट को भी पसंद आए। क्लाइंट्स भी चाहते हैं इस तरह के बनाए, ग्राफिक डिजाइनर्स जो है इस तरह के बनाकर देना बोल के क्लाइंट्स भी चाहते हैं। तो आप इससे भी यूज कर सकते इस तरह से। आप करके देखो, सारे ऑप्शंस को क्या है आप यूज करके देखो, आपको पता चलेगा। अगर आप इन थ्री लाइंस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर भी बोथ, ऑन एंटर, ऑन एग्जिट, बोथ, इस तरह से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते, सेटिंग्स कर सकते हैं आप। देखो, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये एनिमेशन, नहीं? देखो ये भी अच्छा लग रहा, ये भी ठीक है। देखो इस तरह से आप कर सकते। अगर कोई फिर से आपको बैकग्राउंड है, कोई इफेक्ट नहीं लगाना, तो आपको क्या, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, नन पर जाना है, सारे इफेक्ट जो आपने लगाए वो रिमूव हो गए। ओके, आप नीचे भी देख सकते, नीचे और ऑप्शंस आपको है मिलेंगे, मैजिक एनिमेट लाइक। तो आप इसको देखेंगे, वेट, आप इस पर जाके, ये जो है प्रो वर्जन में ही मिलेगा आपको, ये वाला ऑप्शन आपको प्रो वर्जन में मिलेगा। आई थिंक आप लोगों के पास प्रो नहीं है। देखो जो भी चीज पर इस तरह का जो एक ताज बना हुआ रहेगा ना, वो प्रो में मिलेगा सिर्फ। अगर आप विदाउट प्रो के कोई भी एलिमेंट, प्रो वाला एलिमेंट यूज करोगे तो उस पर वो क्या है, कैनवा का वाटर मार्क आएगा, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए यूज करना है तो विदाउट वाटर मार्क आने वाले, जो बिना प्रो के जो भी फीचर्स रहते हैं वो यूज करो, या फिर लेना है तो प्रो ले लो। मैं मैंने बता दिया ऑलरेडी, ग्रुप में मैं प्रो देती हूँ। आपको चाहिए तो वहां से डिटेल्स आप देख लीजिए, ग्रुप में मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। देखो आप मैजिक एनिमेट पर क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, अपने आप से इस पेज को एनालाइज करेगा और कोई ना कोई एक इफेक्ट आपको सजेस्ट करेगा। लाइक देखो इसने इस इफेक्ट को सजेस्ट किया है हमारे लिए, इस पोस्टर के लिए। हम ट्राई करेंगे इसको। देखो वो खुद से एक इफेक्ट बनाकर दे देगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपको ये वाला उतना अच्छा नहीं लगा तो आप इस अल्टरनेटिव पर क्लिक कीजिए, और भी ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। देखो, बोल्ड, एलिगेंट, इस तरह से और भी इफेक्ट्स मिलेंगे। कैनवा इसीलिए ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं, इसमें ऑप्शंस जो है वाइड रेंज में मिल जाते हैं, बिगनर फ्रेंडली रहते हैं, इजी टू लर्न रहते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग कैनवा सीखना ज्यादा प्रिफर करते हैं, जो बिगनर्स रहते हैं वो लोग। देखिए, अब रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, बैक आ जाओ। इस तरह से आप एनिमेशन जो है लगा सकते। ओके, अब मैंने जो आपको वीडियो, आपको आई थिंक सो आपको पता चल गया, फर्स्ट देखेंगे आपको पता चल गया है या नहीं, आप वो बताओ मुझे। आपको समझ में आया एनिमेशंस के बारे में? इस तरह जो भी एनिमेट करते रहते ना, वीडियो जो पोस्टर्स रहते हैं, एनिमेटेड वीडियो पोस्टर्स, उन्हीं को मोशन ग्राफिक्स कहते हैं। हाँ, समझ में आया? ओके, अब हम देखेंगे जो मैंने आपको वीडियो बताया था ना, एक वर्ल्ड टूर का, जो एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर है, जो ट्रैवल्स रहते ना, टूर एंड ट्रैवल्स, उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर है जो मैंने बनाया है।
उसको कैसे क्रिएट करते वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले हमें सर्च बार में जाकर सर्च करना है A2 पोस्टर साइज। मैंने सर्च किया पोस्टर पोर्ट्रेट A2। इस पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करो। अब आपको इस तरह से एक ब्लैंक पेज आ गया। ये पोर्ट्रेट है, आप चाहो तो लैंडस्केप वाला भी ले सकते हो। देखो मैं दिखाती हूँ, A2 लैंडस्केप। आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। देखो लैंडस्केप वाला मैं लूंगी। मुझे पोर्ट्रेट नहीं चाहिए था, मुझे लैंडस्केप वाला चाहिए था, इसलिए मैंने लैंडस्केप सर्च किया। देखो हम ब्लैंक से अब बनाएंगे एक पोस्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल उस पोस्टर में हमने क्या देखा, एक जो फ्लाइट का विंडो रहता उसमें से कुछ बैकग्राउंड में कोई एक हाईलैंड जैसा मूव हो रहा। से नेक्स्ट क्या हुआ, वो जूम होके जो हाईलैंड का फोटो है वो दिखा, एंड टेक्स्ट भी एनिमेट होके आया वर्ल्ड टूर बोल के। तो हम ये देखेंगे कैसे बनाते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाकर सर्च करना है हाईलैंड। तो यहाँ पर देखो बहुत से ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ग्राफिक्स, फोटोज। फोटोज में जाकर सी ऑल पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी हम यहाँ से सर्च कर ले सकते, जो भी हमें पसंद आए वो हम ले सकते। लाइक मैं ये ले रही हूँ, देखो। अब इसे क्या करना है, पेज के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। अब ये सेट नहीं हुआ, थोड़ा और इस तरह से पकड़कर जूम करेंगे। ओके, पेज के अकॉर्डिंग सेट हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस ये जो फोटो है इसको एनिमेट करेंगे। कैसे, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शंस दिखेंगी, स्क्रॉल करना है, एनिमेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको, लाइक दिस। जो भी आप रखते हैं वो आ जाता। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या रखूंगी अब इस पर, एनिमेशन ड्रिफ्ट। देखो इसी तरह से तो दिख रहा था ना विंडो के अंदर, इस तरह से स्लाइड होके दिख रहा। ये वाला हम ओके करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, फिर से एलिमेंट्स पर जाना है, जो फ्लाइट का विंडो था उसको लाना है। देखो हम टाइप करके यहाँ से कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते। एयरप्लेन ट्रांसपेरेंट विंडो सर्च किया। ये कीवर्ड्स कैसे डालना है आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, कौन से कीवर्ड्स डालने से कौन से ऑप्शंस हमें मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। दूसरे टेम्पलेट्स जो है ना, जो भी फ्री टेम्पलेट्स है, जो भी टेम्पलेट्स आपको हजारों टेम्पलेट्स मिलेंगे कैनवा में, उन्हें ऑब्जर्व करना है। उन्हें क्या, उन लोगों ने उस पर क्या एलिमेंट्स रखे हैं, क्या है उनके कीवर्ड्स क्या है, इन सबको आपको ऑब्जर्व करना है। देखो आप, हम फोटोज में ही जाकर सी ऑल करेंगे, क्लिक करेंगे, सॉरी, सी ऑल पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, देखो ये प्रो वाला है। ये कैसे पता चला, देखो ईडीयू लिखकर आना आ रहा है ना। जो भी आपको एलिमेंट्स में ऑप्शंस ईडीयू बोल के आएंगे वो सारे जो है प्रो फीचर्स में रहेंगे। देखो ये जिन भी एलिमेंट्स पर कुछ भी नहीं लिखा है ना वो फ्री है, आप फ्री फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते। बट जिन एलिमेंट्स पर ईडीयू बोलकर लिखा हुआ है, या फिर ताज का पोस्टर, आई मीन ताज आइकॉन जो भी होगा, उनको सिर्फ प्रो वर्जन में ही यूज किया जा सकता है। विदाउट प्रो वर्जन के अगर आप यूज करोगे ना, तो क्या होगा, आपको कैनवा का वाटर मार्क जो है आपके पोस्टर पर दिखेगा, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर प्रो है तभी प्रो एलिमेंट्स यूज करो। अगर प्रो आपके पास नहीं है तो फ्री एलिमेंट्स यूज करो। अगर प्रो चाहिए तो आप लेकर यूज कर सकते। क्या होता है, प्रो वर्जन में बहुत सारे एलिमेंट्स अच्छे मिल जाते हैं आपको। मैं अब क्या करूंगी, फर्स्ट वाला ले लूंगी। देखो इस तरह से। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा जूम करना है। देखो इस तरह से पेज अकॉर्डिंग सेट करना है, इस तरह से करके। अब देखो नीचे आपको ऑप्शंस शो हो रहे हैं ना, इस पर क्लिक करने पर उन ऑप्शंस को क्या करेंगे, फिर से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके देखो अब एक ऑप्शन शो हो रहा होगा आपको,
पोजीशन। हम पोजीशन टूल का यूज कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया था। पोजीशन पर जाओ। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, अलाइन, उस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे, टॉप लेफ्ट। अगर टॉप क्लिक करोगे तो ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, मिडिल क्लिक करोगे तो बीच में आ जाएगा, सेंटर क्लिक करोगे तो बीच में होगा, बॉटम क्लिक करोगे तो नीचे चला जाएगा, राइट क्लिक करोगे तो राइट पर चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसे सेंटर में करना है एंड मिडिल में करना है। मैंने क्लिक किया, ओके। अब देखो ये हो गया, एक पेज क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड पेज बना है तो क्या करना है, देखो नीचे जो थंबनेल्स दिख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला, इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करेंगे। आपको कुछ ऑप्शंस जो है शो होंगे इस तरह से। आपको क्या करना है, डुप्लीकेट, जो सेकंड वाला ऑप्शन है डुप्लीकेट पर क्लिक करो। सेम वही पेज जो है डुप्लीकेट बनकर आ गया। तो अब क्या करना है, देखो अब इस पर क्लिक किया, इसको थोड़ा साइड में किया। अब ये नीचे वाला जो भी पोस्ट जो फोटो है ना, मैंने क्या किया, उसका एनिमेट वाला ऑप्शन जो है, फिर से एनिमेट पर जाएंगे हम। देखो एनिमेट में मैंने ड्रिफ्ट रखा था। अब सेकंड पेज में मुझे ड्रिफ्ट वाला एनिमेशन नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जो जूम हो रहा हो फोटो, उसी तरह का कुछ दिखा था ना, देखो इस तरह से जूम होने का ऑप्शन मुझे चाहिए था। मैंने फोटो जूम का एनिमेशन इस पर लगा दिया। लगाकर अब जो ये टॉप वाला है इसको क्या करेंगे, इसको है ना थोड़ा इस तरह से जूम कर लेंगे, हाथों से क्लिक करके। सॉरी, इस तरह से टर्न हो जाएगा, देख कर करो। इस तरह से कर सकते हैं आप। इसे क्या करना है, इस तरह से जूम करना है, बड़ा करना है, ताकि ये विंडो में से इस तरह से खुलकर आया ऐसा लगना चाहिए। देखो इस तरह से हटा दिया। इस तरह से जूम कर लो आप। जूम करने पर इस तरह से आपको पिक्चर दिखेगी। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। इसके लिए क्या करोगे, टेक्स्ट टी जो लिखा है ना टेक्स्ट, उस ऑप्शन पर क्लिक करो, ऐड हेडिंग पर क्लिक करो। अब यहाँ पर लिखो वर्ल्ड टूर। अभी इसका कलर विजिबल नहीं है ना, इसका कलर हम नीचे ऑप्शन शो हो रहा होगा, जब हम उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस में कलर शो हो रहा है ना आपको। कलर पर क्लिक करो, इस कलर को क्या करेंगे, व्हाइट कर देंगे। ओके। नेक्स्ट क्या है, मुझे ये सारे जो वर्ड्स है ना स्मॉल लेटर्स में आए ना, मुझे जो है कैपिटल लेटर्स में चाहिए। तो क्या करेंगे, और भी स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा बी फॉर्मेट, उस पर क्लिक करो। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ना डबल ए, अगर उस पर क्लिक करोगे तो ये देखो बोल्ड हो गया ना, हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट जो है चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा स्पेसिंग दिख रही मुझे। मैं क्या करूंगी, इसका स्पेस जो है कम करूंगी। कैसे, इस टेक्स्ट को, सॉरी इस टेक्स्ट पर क्लिक करो, नीचे ऑप्शन शो हो रहे, स्क्रॉल करने के बाद बी के बाजू जो टी लिखा है ना एडवांस्ड बोलकर, उस पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग एक दिख रहा, दूसरा दिख रहा लाइन स्पेसिंग एक दिख रहा, दूसरा दिख रहा लेटर स्पेसिंग। मुझे क्या है, लेटर्स में स्पेसिंग नहीं चाहिए अभी, लाइन में स्पेसिंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, लाइन की स्पेसिंग जो है कम करना चाहती हूँ, तो इस तरह से लेफ्ट साइड करने पर कम होगा, राइट साइड करने पर बढ़ जाएगा। मुझे क्या है, कम करना है तो लेफ्ट साइड में करूंगी, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ। ये इसका जो जो टेक्स्ट का स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए क्या करूंगी, मैं फॉन्ट पर जाऊंगी। यहाँ पर जो एरो मार्क दिख रहा ना, उस पर क्लिक करो, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको इस तरह से शो होंगे। इसका क्या है अभी फॉन्ट, अभी फॉन्ट का नेम क्या है, कैनवा सन्स। मुझे क्या चाहिए, कोई और चाहिए। देखो मैं ये वाला सेलेक्ट करती हूँ। ये भी आपको प्रैक्टिस करने करने पर ही पता चलेगा कौन सा फॉन्ट का स्टाइल कैसा रहेगा, कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। देखो अब यहाँ क्या है, ड्रॉप डाउन आइकॉन जो दिख रहा उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे फॉन्ट के फेसेस, उसी उसी एक स्टाइल, फॉन्ट का जो स्टाइल है उसी स्टाइल में हमें क्या है, बोल्ड चाहिए, थिन चाहिए, उसका जो फेस है, ये सारे जो है फॉन्ट फेसेस कहते हैं। इन सभी के चीजों के बारे में मैंने प्रिंसिपल्स जो है सेकेंड डे का सेशन जो है उसमें मैंने बता दिया है, देख लो आप। ब्लैक सेलेक्ट करूंगी फिलहाल मैं, ब्लैक में करना है। देखो अब क्या है, इसको थोड़ा जूम करूंगी,
फिर से पोजीशन पर जाऊंगी, अलाइन में जाकर सेंटर करूंगी बीच में। एंड मिडिल भी आप कर सकते हैं इस तरह से। ओके किया। अब देखो थोड़ा और मैं जूम करना चाहती हूँ, पोजीशन में गई, देखा, ओके सेंटर में ही है, मिडिल में ही है, ओके। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इस ये जो टेक्स्ट है ना, इस पर भी एनिमेशन रखेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एनिमेट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहां से कोई भी एक एनिमेशन हम रख सकते हैं, देखो, या इस तरह से, या फिर इस तरह से, इस तरह से कर सकते हैं हम। मैं क्या रखूंगी अब, ये वाला रखूंगी। ओके, मुझे ये वाला पसंद आया, ये वाला मैंने रख लिया, हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या है, सारे एनिमेशंस रख दिए, फोटो के एनिमेशंस रख दिए, टेक्स्ट के एनिमेशंस रख दिए, पेज वन में भी रख दिया, पेज टू में रख दिया। लेकिन क्या है, मुझे कैसा शो होना, इस पेज में इस तरह से दिख रहा ना, वो इसी तरह से एनिमेट होते हुए सेकंड पेज में आ जाना। अब ये एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसलेशन कैसा लाएंगे हम, ये देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा थंबनेल्स के बीच में, पेजेस के बीच में प्लस वाला, इसी प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करो। देखो आपको थ्री ऑप्शंस दिखेंगे, न्यू पेज टाइप, पेज, आपको पेज ऐड करना है, कोई पेज का टाइप सेलेक्ट करना है, या फिर ट्रांसिशन रखना है। मुझे क्या करना है, ट्रांसिशन रखना है। ट्रांसिशन पर क्लिक करूंगी। देखो अब यहाँ पर बहुत से ट्रांसिशन आपको दिखेंगे। ज्यादातर जो यूज होता है, ये वाला ऑप्शन यूज होता है, पेजेस के बीच में अगर कोई रखना है ट्रांसिशन, ज्यादातर यही यूज होता है, मैच एंड मूव। तो मैं क्या करूंगी, इस ऑप्शन को, देखो अब आ गया ना वो। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू कहाँ से देखना है, यहाँ पर दो एरोस आपको दिखेंगे डाउनलोड के बाजू में, इस पर क्लिक करोगे ना, देखो आपको प्रीव्यू भी दिखेगा, ये कैसे दिखने वाला है वीडियो बोलकर। देखो हमने क्रिएट कर दिया, इसी को ग्राफिक मोशंस कहते हैं। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, अगर डाउनलोड करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जब क्लिक करोगे, नीचे ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड, या फिर आप किसी को शेयर करना चाहो तो विदाउट डाउनलोड यहां से शेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे अब क्या करना है, डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी मैं। देखो यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन आइकन दिख रहा ना, फाइल टाइप, इस पर क्लिक करोगे तो बहुत से दिखेंगे। ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, जो हमने बनाया वो एक वीडियो टाइप है ना, इसलिए MP4 सजेस्ट कर रहा है फाइल का टाइप, यही रहने देते हैं। देखो कितने पेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, सॉरी चला गया, वेट, डाउनलोड पर गए, कितने पेजेस है यहाँ पर, 2 पेजेस है ना, 2 पेजेस भी डाउनलोड करना है तो 2 पेजेस सेलेक्ट कर लेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, वेट, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। टाइम लगेगा, वेट, डाउनलोड हो जाएगा ये। डाउनलोड होने के बाद डायरेक्टली आपके गैलरी में आ जाएगा। अब हमने प्रीव्यू तो देख लिया, अगर मैं गैलरी में लेकर गई ना, आपको ब्लैक स्क्रीन शो होगा प्राइवेसी के लिए। जूम का जो सेटिंग है ना, प्राइवेसी सेटिंग, इसलिए आपको ब्लैक शो हो रहा था इससे पहले जब मैं गैलरी में ले गई तो इसीलिए मैंने क्या किया, यही से आपको प्रीव्यू दिखा दिया कि ये कैसा दिखने वाला है। अभी बहुत टाइम ले रहा है ये डाउनलोड होने के लिए, फिर से एक बार देखेंगे, वेट, फिर से एक बार ट्राई करेंगे डाउनलोड दबाकर। कभी कभार बहुत टाइम लगता रहता है इसमें, कभी विद इन सेकेंड्स में हो जाता कभी कभी। आपको पता तो चल गया ना डाउनलोड कैसे करना है। ओके, एक बार और देख लो प्रीव्यू कैसे दिखेगा, देखो, अच्छा है ना। अगर किसी भी कंपनी को या किसी ब्रांड को हम इस तरह से ऐड बना कर देंगे तो वो क्यों हमारे पोस्ट देकर अट्रैक्ट क्यों नहीं होंगे, हमें वर्क क्यों नहीं देंगे, देंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना है, बनाना है। अब मैं आपके पास आती हूँ, मुझे बताओ, आपको आज का टॉपिक समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टॉपिक था ग्राफिक मोशंस का, वो आपको अच्छा दिखा, कुछ न्यू सीखने को मिला। न्यू सीखने को मिला क्या आपको।
जल्दी जल्दी टाइप करो, सभी लोग टाइप करो। 4 मेंबर्स है यहाँ पर। क्या हुआ भाई? कोई टाइप नहीं कर रहा। ओके, हाँ, पर वो विंडो कैसे एनिमेट हुआ दोनों में? तो ये कैसे एनिमेट हुआ, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट पेज पर क्या किया, छोटा रखा ना विंडो, आई मीन विजिबल दिख रहा था ना विंडो। सेकंड पेज पे हमने क्या किया, जूम किया, अपने आप से किया, है कि नहीं? तो उसने क्या किया, फर्स्ट पेज से सेकंड पेज के बीच में हमने एक ट्रांसिशन रखा था, मैच एंड मूव। तो इसका मतलब ही यही है, हमने जो भी हाथ से भी किया है ना, जो भी हमने किया है चेंजेस, उसको क्या करना है, मैच करना है दोनों पेजेस के बीच में। जो भी हमने एडिट किया है उसको मैच करके एक मोशन को वो क्रिएट करेगा अपने आप से। उस इफेक्ट का ही इस तरह, वही जो इफेक्ट मैंने बताया था ना, मैच एंड मूव, इसी के वजह से वो इस तरह से दिखा। समझ में आया? मैच एंड मूव का जो इफेक्ट हमने रखा, उसी के वजह से वो ट्रांसिशन आया है। पेजेस के बीच में एक ट्रांसिशन हमने सेट किया, क्या है, मैच एंड मूव। तो इसके वजह से वो विंडो इस तरह से एनिमेट हुआ था। ओके, समझ में आ गया? हाँ, ओके, समझ में आ गया ना? तो कैसे लगा ग्राफिक मोशंस का टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, कैसा लगा, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था? आप बना सकते हो ना अब? आप यही रिकॉर्डिंग को देखो, सेम जो मैंने बनाया था उसी को बनाने की कोशिश करो एक बार, क्लास खत्म होने के बाद। कितनी देर में मैंने बना दिया, 10 मिनट्स में बना दिया ना? तो सेकेंड पेज में जो भी चेंजेस करेंगे सब मैजिक, मैजिक मूव नहीं है वो, मैच एंड मूव। मैच एंड मूव ऑप्शन है, लिख लीजिए। हाँ, ठीक है। वही ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे ना, दोनों पेजेस में हमने जो एडिट्स करेंगे, जो एडिट्स किए होंगे, उसको वो क्या करेगा, अपने आप से मैच करके मूव करेगा एलिमेंट्स को। समझ में आ गया आप? वो अपने आप से क्या है, मैच करके मूव कर देगा। ठीक है। नुसरत जी ने मैसेज नहीं किया, पता नहीं चला, समझ में नहीं आया क्या? आपने चैट में रिप्लाई नहीं दिया। दो लोगों ने ही रिप्लाई किया है, दो लोगों ने अभी मैसेज में, चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं किया। क्यों, एक्टिव नहीं है क्या? अच्छा, ठीक है। अब आपको जो, अब जो है, हमने सक्सेसफुली 5 डेज का कैनवा वर्कशॉप है कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको फ्रीलांसिंग के बेसिक्स जो है समझा दूंगी, आप गौर कीजिए, समझिए। उससे पहले क्या है, आपको ये जो क्लासेस जो मैंने बताए हैं, या फिर आपने पहले की रिकॉर्डिंग्स नहीं भी देखी होंगी, जो आज मैंने बताया है, क्या आपको यूजफुल लगा, कुछ नया सीखने को मिला, कैसा लगा मेरा क्लास, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा? ये सब कुछ एक रिव्यू दे दीजिए मुझे यहीं पर। जी, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक अच्छा सा रिव्यू दे दो, नॉट ओनली इन सिंपल 2 वर्ड्स, कुछ एक 2-3 लाइंस का रिव्यू तो दे दो। एवरीवन, सब दीजिए, 4 लोग हैं ना, 4 लोग भी दीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे फ्रीलांसिंग के, जो भी टिप्स रहेंगे ना, मैं वो आपको शेयर करूंगी। जो मैंने अपने जो जर्नी में इम्प्लीमेंट किए हैं वो भी मैं बताऊंगी। आपको कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है जर्नी को, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक 2-3 लाइंस के जो है रिव्यू दे दीजिए मुझे, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगी। थैंक यू, थैंक यू। आपको सेशन अच्छा लगा ना, तो मैं वही सेटिस्फाई हो जाऊंगी, बस। मैं चाहती भी तो यही हूँ।
ठीक है। अच्छा ठीक है, हम फ्रीलांसिंग के जो टिप्स है ना उसको देखेंगे। अब देखो, मैं समझाती हूँ। 1 मिनट वेट करो। देखो, अब मैं फ्रीलांसिंग के बारे में बात करती हूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, फिर एक बार बताती हूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब है अपनी स्किल के बेसिस पर क्लाइंट के लिए काम करना। जो भी आपको स्किल आती है, लाइक अब हम सीख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, इसके जरिए से कैसे एक क्लाइंट को काम करके देकर हम चार्ज कर सकते, मनी अर्न कर सकते। तो इसी को फ्रीलांसिंग कहते हैं, ना कि कोई एक ऑफिस में एक कोई कंपनी में हम फिक्स्ड सैलरी के लिए वर्क नहीं करते रहते। यहाँ पर घर से ही हम जो है अपनी स्किल को यूज करके क्लाइंट्स के लिए वर्क करके देते हैं और पे कर सॉरी चार्ज करते हैं। ओके। इसमें क्या हो सकता है, हम घर से कर सकते, ना कि एक ऑफिस को जाकर ही करना है, ऐसे नहीं होता। इसीलिए ये मोस्ट ऑफ दी लोग क्या कर स्किल्स को इसीलिए सीखते ताकि वो घर से ही कोई पार्ट टाइम जॉब 2-3 आवर्स का वर्क करके अर्न कर सके। इसलिए वो ज्यादातर यही फ्रीलांसिंग को ही प्रिफर करते रहते हैं। अगर चाहे आप ऑलरेडी जॉब करते हो या फिर कोई आपका बिजनेस है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको करते करते भी आप अपना टाइम खुद डिसाइड कर सकते हैं, किस टाइम पे आपको ये वर्क करना है। किस टाइम पे आप 2-3 आवर्स का एक टाइम निकालकर, फ्री कब रहते बोल के सोच कर 2-3 आवर्स का टाइम निकालकर आप वर्क करके दे सकते सामने वाले को। आप अपने आप से प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं एंड ऑल्सो टाइम डिसाइड कर सकते हैं। एंड द मेन थिंग, बहुत अच्छी चीज जो है वो है घर से आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज रहती है फ्रीलांसिंग के लिए। यही है फ्रीलांसिंग, ना कि आप कोई ऑफिस को जाना है, फिक्स्ड सैलरी के लिए काम करना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। आप घर से कर सकते हैं, प्राइसिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, कितना चार्ज करना है, क्या करना है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। इसी को फ्रीलांसिंग कहते हैं। एंड अब कैनवा से आप फ्रीलांस कैसे कर सकते हैं, कैनवा से क्या आप बना के दे सकते हैं, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं एंड कैसे आप चार्ज कर सकते हैं, ये देखो। क्या कर सकते हैं आप, अगर आप कैनवा सीख गए, अभी तो आपने सिर्फ बेसिक फाउंडेशन ही बिल्ड हुई है 5 डेज में। सिर्फ बेसिक फाउंडेशन होती है ये, बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल। अभी कैनवा के जरिए से जो भी सीखना है, अभी बहुत कुछ बाकी है सीखने का। अभी एडवांस लेवल का जो प्रोफेशनल डिजाइनिंग रहता ना, वो सीखने का अभी तो बाकी ही रह गया। मेरा मकसद ही यही था कि आपके लिए एक जो भी बिगनर्स है, जिन्हें पता नहीं है बेसिक्स, सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ बेसिक्स जो पता है वहीं पर स्टक हो गए हैं, उन्हें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। उन्हें क्या करना है, एक जरिया दिखाना है, एक स्ट्रांग फाउंडेशन जो है बिल्ड करना है उनके लिए। यही सोचकर मैंने ये जो है वर्कशॉप रखी है मेरी। आई होप कि मैंने वो काम कर दिया। अब आप पे डिपेंड होता है, आप इसको सीखेंगे, जो मेरी रिकॉर्डिंग से देखेंगे, देखकर इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये सब कुछ आप पे डिपेंड होता है। मेरा काम क्या था, आपके लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन जो है सिखाना था। मैंने सिखाने की जो कोशिश है, मैंने पूरी मेहनत से कर दी है। आप आपकी मेहनत शुरू होती है, आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये सब कुछ आपको करना रहता है। देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, कैनवा से कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं सामने क्लाइंट्स को। आप किसी के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट, कोई ब्रांड है, कोई बिजनेस ओनर से, उनके लिए क्या कर सकते हैं। देखो, हर कोई चाहता है कि वो ऑनलाइन आए, है कि नहीं। अभी तक बहुत से ऐसे बिजनेसेस है जो ऑनलाइन नहीं आए। उनके उनको क्या है, उन वो भी चाहते हैं कि ऑनलाइन आए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। इस तरह के ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल हैंडलिंग, इस तरह के जो कोर्सेज रहते हैं, सीख कर, इम्प्लीमेंट कर कर, प्रैक्टिस करके, जब वो क्या करें, ऑनलाइन आकर सोशल मीडिया कोई पेज बनाए, पोस्ट बनाए, ये सब कुछ करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। तो वो क्या करेंगे, इस ये जो ग्राफिक डिजाइनर्स रहते हैं, सोशल मीडिया पेज हैंडल करने वाले लोग जो रहते हैं, उनको क्या करेंगे, जॉब पर रखेंगे, फ्रीलांसिंग वर्क देंगे। भाई, ये जो हमारा एक ब्रांड है, एक शॉप है, हमें ऑनलाइन आना है, ऐसे करना है। वो क्या है, वो आगे से आकर नहीं बोलेंगे,
आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंस्टाग्राम पेज बनाना है, जैसे मैंने बताया था ना मेरा जो पेज है, इसी तरह से आपको बनाना है। आपको एक ब्रांड, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है सोशल मीडिया। बिल्ड करने के बाद अगर कोई आपका जो पेज देखेगा ना, कोई भी बिजनेस ओनर या फिर कोई भी क्लाइंट देखेगा, उसको पसंद आएगा तो वो सामने से आकर वर्क देगा। नहीं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 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 में ज्यादातर क्लाइंट्स आगे से आकर नहीं बोलते, आप खुद क्या है, वर्क हंट करोगे, वर्क को जो है ढूंढोगे। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिल्डअप कर लो। आपका जो पोर्टफोलियो रहता है, जो देखो इसके अंदर पोर्टफोलियो मैं बताने वाली थी, स्टार्टिंग में मैंने बोला था पोर्टफोलियो क्या रहता। आपका जो वर्क रहता ना, उसे क्लाइंट को शोकेस करने के लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनाना रहता। ठीक है। तो क्या कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रैक्टिस करना है। फूड पोस्टर्स के 10-15 बनाओ, पोस्टर्स प्रैक्टिस करो। एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल के पोस्टर्स बनाओ। उन्हें क्या करना है, और भी रहते हैं, और भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो, फेसबुक पोस्ट, रील कवर्स, यूट्यूब थंबनेल्स, वो भी हम कैनवा से बना सकते हैं। रेस्टोरेंट मेन्यूज, फ्लायर्स, ब्रोक्यूर्स, बिजनेस कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, ऐसा बहुत कुछ है जो हम बना कर दे सकते हैं। लाइक पीपीटी प्रेजेंटेशंस, मैंने जैसे डे 2 में प्रेजेंटेशन दिखाया था ना आपको, एक पीपीटी बनाकर, वो मैंने खुद से बनाया था ना। इसी तरह के कोई वर्क करने वाले रहते ना, उनको पीपीटी की जरूरत पड़ती, लाइक एफिलिएट मार्केटर्स को पड़ती जरूरत, उन्हें भी ऐसे मीटिंग्स लेने के लिए पीपीटी की जरूरत पड़ती। उन्हें कैनवा नहीं आता तो वो क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर करेंगे, बनाकर देने को बोलेंगे। बनाने पर वो कुछ ना कुछ आप चार्ज करोगे ना, तो वो मनी आपको देगा सामने वाला क्लाइंट, सॉरी क्लाइंट। तो इतने सारे, कितने मैंने बताए, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, रील के कवर्स जो रहते, हम देखते हैं ना यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे रहता, कवर, उसी तरह से ये जो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर आपने देखा ना, जो पिंक कलर का एक हिजाबी लेडी जो खड़ी रहती है, उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा होता है, इससे इसी को कहते हैं रील कवर। इस तरह के रील कवर्स आप बना कर दे सकते हैं। यूट्यूब के थंबनेल्स आप बना कर दे सकते हैं। रेस्टोरेंट मेन्यूज, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड्स, लोगोस, इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज है जो आप बनाकर दे सकते हैं। एंड अभी मैंने सिखाया था ना मोशन ग्राफिक्स, इस तरह के भी मोशन ग्राफिक्स जो है ऐड के लिए बनाकर आप दे सकते हैं। इसके लिए भी आप चार्ज कर सकते हैं। ये इस तरह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। कोई भी एक नीच आप पकड़ो, आपको यूट्यूब थंबनेल बनाने वाला, बनाने में प्रोफेशनल बनना है, तो उस नीच को पकड़ो, उसके रिगार्डिंग एक पेज बना, सोशल मीडिया पेज। आप अपना वर्क शो करते रहो, थंबनेल्स वो है बनाकर देते रहो। कोई पॉपुलर लोग रहते हैं ना, उन लोगों के इमेजेस उठाओ, उनके जो है थंबनेल्स देखो, ऑब्जर्व करो, यूट्यूब में थंबनेल्स ऑब्जर्व करो, उसी तरह के रिक्रिएट करो। एंड अपने जो पेज बनाया ना इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, उस पर अपलोड करते रहो, मैंने ये बनाया, इस तरह से बनाया बोल के, उसका जो ट्यूटोरियल रहता है उसको कर रखते रहो। जैसे मैं करती हूँ ना, अपने जो इंस्टाग्राम पोस्ट पोस्ट जो है, फूड फूड पोस्टर्स, ब्रांड के एड पोस्टर्स, इस तरह से मैं रिक्रिएट करते रहती हूँ, मैं बनाते रहती हूँ, बना के ट्यूटोरियल्स रखते रहती हूँ। क्यों? ताकि सामने वाले को पता चले कि ये हमने बनाया है, किस तरह से बनाया, ये पता चलने पर ही तो उन्हें भी ट्रस्ट होगा ना हम पर, है कि नहीं? समझ में आ रहा? आपको समझ में आ रही ना क्लास? बोर तो नहीं हो रहे? ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इतनी सारी सर्विसेज है, कोई भी एक सर्विस को पकड़ सकते हैं, या फिर आपको सब कुछ करना है, आप करने की कैपेबिलिटी रखते हो, टाइम है आपके पास, तो करो। क्यों ना करे, करो, प्रैक्टिस करो, हर चीज में आप प्रोफेशनल बनो। क्यों? आप इस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते। क्लाइंट कैसे मिलेंगे? आप अगर डिजाइनर हो लेकिन किसी को पता ही नहीं, तो क्लाइंट कैसे मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। आप सिर्फ सीख कर बैठ जाओगे घर में, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो? आपको मैं वही बता रही हूँ, आपको जो अपना वर्क है ना, उसको शोकेस करना होगा। किस जरिए से? सोशल मीडिया के जरिए से। कैसे? डेली इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो कंसिस्टेंटली, कोई भी एक टेम्पलेट को रिक्रिएट करते रहो। ऐसा मत सोचो कि जब मैं प्रोफेशनल डिजाइनर बन जाऊंगी तभी पोस्ट करूंगी, नहीं। आप फर्स्ट जो मैंने फाउंडेशन दी है ना आपको, इसीलिए दी है। आपको क्या करना है, उस फाउंडेशन के जरिए से ही जैसे मैंने बताया था टेम्पलेट्स को रिक्रिएट कैसे करना है, देखो, रिक्रिएट करो, उसी को क्या है, पोस्ट करते रहो।
ट्यूटोरियल्स बनाओ एंड पोस्ट करते रहो। ओके। एंड व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक में बनाओ। इंस्टा ये सारी पेजेस है, बनाओ। बनाकर उस पर अपना वर्क जो है शोकेस करो। देखो फेसबुक में थोड़े ग्रुप्स रहते हैं जहां पर आपको क्लाइंट्स मिलते रहते, वर्क के जो ग्रुप्स रहते ना उनमें ज्वाइन हो आप। उसमें भी आप अपना वर्क जो है शो करते रहो। ओके। आप ऐसा भी कर सकते, कोई कोई भी एक इंस्टाग्राम में कोई भी बिजनेस ओनर्स वैसे रहते ना, उनके फॉलोअर्स कम रहते, उनको डिजाइनिंग करनी नहीं आती रहती, उनके जो पोस्ट है इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, तो आप क्या करो, उन्हें क्या है फ्री सैंपल बना कर दो। देखो मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज जो है देखा था, आपके जो पोस्ट है ऐसे है आपका, आप क्या कर सकते, इस तरह से इम्प्रोवाइज कर सकते। इस तरह के पोस्ट आप बनाएंगे ना, इस तरह के एड पोस्टर्स आप बनाएंगे अपने बिजनेस के लिए, तो आपका बिजनेस और भी ग्रो होगा। इस तरह से आप क्लाइंट को हैंडल करना है, बात करना है, बात करके क्या करना है, उस क्लाइंट को ये एहसास दिलाना है कि आप जो है उसके जो प्रॉब्लम है, जो वो क्या प्रॉब्लम है, वो ऑनलाइन आना चाह रहा लेकिन उसको नहीं पता कि क्या करे, कैसे बनाए पोस्टर्स वो वगैरह, कैसे बनाना है उसे नहीं पता, तो आप क्या कहो, मुझे आपका ये एक प्रॉब्लम है, आप इस तरह से बना रहे, इस ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको क्या, आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बनाओ बोल के कोई एक सैंपल पोस्टर फ्री में बना कर दे उनके उनको। उन्हीं के जो रहते ना पिछले वाले जो पोस्टर्स, उनमें से कोई देखो, उसको आप कैसे बेहतरीन बना सकते, आइडिया लगाओ। चैट जीपीटी से पूछो, फलाना ये पोस्टर है, मैं इसको और भी इम्प्रोवाइज करके बनाना चाहती हूँ, आइडियाज दो बोल के। या फिर अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल कॉफी शॉप है, उसका कॉफी का शॉप है या फिर क्लोथ्स का शॉप है, आप क्या कर सकते हैं, पिंटरेस्ट में जाओ, सर्च करो क्लॉथिंग, क्लॉथिंग एड पोस्टर, इस तरह से आप सर्च करो। या फिर अबाया का शॉप है, अबाया एड पोस्टर, इस तरह से सर्च करो। आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसको देखो, देखकर ऑब्जर्व करके देखो क्या लगाया इन्होंने, क्या शेप्स यूज की है, क्या इमेजेस यूज की है, क्या टेक्स्ट यूज किया है, किस तरह का स्टाइल यूज किया है, ये देखकर आप क्या करोगे, रिक्रिएट करोगे। रिक्रिएट करके उन्हें भेज दो एक फ्री सैंपल। या फिर आप इससे भी इजी एक तरीका मैं बताऊंगी, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं ये भी। क्या है, कैनवा के टेम्पलेट्स आप उठा लो, उसमें क्या करना है, चेंजेस करना है, उनका जो ब्रांड का नेम रहता है, उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहता है उसको ऐड करो उसके जगह में, उनके जो भी पोस्ट में इमेजेस रहते हैं उसको ऐड करके देखो, करके दे दो, उन्हें बताओ। इस तरह से आप अगर करोगे ना, तो आपको आपके जो कस्टमर्स है और भी अट्रैक्ट होंगे, आपको बहुत सारे कस्टमर्स क्लाइंट्स मिलेंगे। आप इस तरह से करोगे तो आपका सोशल मीडिया में और भी आपको फॉलोअर्स मिलेंगे और भी कस्टमर्स मिलेंगे। इस तरह से आप क्लाइंट से बात करके फ्री सैंपल फर्स्ट बना कर दो। अगर उन्हें पसंद आया, अगर उन्हें आपका बात का तरीका भी पसंद आया, आपका पोस्ट और डिजाइन भी आपके जो भी डिजाइन आपने भेजे, अगर उन्हें वो पसंद आया, तो वो क्या करेंगे, मुझे ये फलाना आपका ये जो है अच्छा लगा, मैं सोचता हूँ कि आप मेरे प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते, तो मैं आपको हायर करना चाहूंगा, ऐसे वो आपको क्लाइंट मिलेगा। आपको इस तरह से क्लाइंट हंटिंग करना होगा। एक तरीका ये है, आप इस तरह से करो। या फिर आप इस तरह से कोशिश करते रहो, ऐसा नहीं कि कभी कभार आपने कोई भी एक क्लाइंट को रख दिया, ऐसे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे प्रोफेशनल डिजाइनर बन जाओ, आप अपना जो वर्क है शोकेस करते रहो। अगर कोई सामने से आकर आपका वर्क देखकर पसंद आके दे दिया, वर्क आपको कोई क्लाइंट मिल गया तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं, तो आपको क्या करना है, डेली कोई भी आप सर्च करो, आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे। किसमें, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में आप सर्च करो, बहुत सारे पेजेस ऐसे मिलेंगे, बिजनेस ओनर्स जो रहते हैं ना उनके पेजेस। लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे कस्टमर्स को बढ़ाना है, कैसे फॉलोअर्स को बढ़ाना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके लोकल में जो भी शॉप्स रहते हैं, आप बाहर घूमने जाते रहते ना, आप घूमने गए जब क्या कर सकते हैं, आपके लोकल जो भी शॉप्स रहते ना, उसमें जाकर, वेट 1 मिनट, ओके, आप क्या कर सकते हैं, लोकल शॉप्स या फिर वगैरह कुछ भी रहते हैं ना, आप घूमने गए जब खाने के लिए, लाइक मोमोज शॉप हो गया, पिज्जा शॉप्स हो गए, कोई भी शॉप्स रहते, छोटे मोटे शॉप्स वैसे के रहते हैं, उनके पास क्या है, वो लोग ऑनलाइन आना चाहते, वो लोग भी क्या है ऑनलाइन, जो कस्टमर्स ज्यादा एक्टिव रहते ना ऑनलाइन पेजेस में, उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं आता ये सब कुछ कैसे करना। आप क्या कर सकते हैं, उन्हें कोई मेन्यू कार्ड डिजाइन करके दो, हाँ, कोई पोस्टर बना के दो, उन्हें बताओ कि आप अगर सोशल मीडिया पर आओगे तो आपके इस तरह से कस्टमर्स बढ़ेंगे, देखो दूसरों के कैसे बढ़ रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। वो कहेंगे हमें नहीं आता, तो क्या कहे, आप बना के एक फ्री सैंपल बना के उन्हें दिखाओ, इस तरह से
हम क्रिएट कर सकते हैं, आपको चाहे तो हम बनाकर दे देंगे। इस तरह से आप कर सकते। ओके, समझ में आया कुछ? कैसे फ्रीलैंसिंग के क्लाइंट्स को ढूंढना है, समझ में आया? रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। समझ में आया क्लाइंट हंटिंग कैसे करना है? ठीक है, समझ में आया ना? अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो होती है ना, आपको पता भी होगा। एक पोर्टफोलियो जो है आपको बनाना होगा। क्लाइंट सिर्फ एक चीज देखना चाहता है, ये ब्रांड डिजाइन कर सकता है या नहीं। देखो आपको क्या है, अपना इंस्टाग्राम पेज भी जब बना है ना, तो एक ब्रांड कलर चूज करो। ओके, उसके रिगार्डिंग सारे जो भी आपके रील कवर्स रहते, आपका प्रोफाइल जो रहता, ये सब कुछ उसी ब्रांड कलर में आप चूज करके, ब्रांड कलर्स को आप एक दो तीन कलर्स, टू या फिर थ्री, मिनिमम टू ब्रांड कलर्स को चूज करो। उसी के रिगार्डिंग आपको क्या है, बनाना है। जो भी रील कवर्स बनाते, जो भी बनाना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया पर अपना एक ब्रांड को बिल्ड करना है, एक प्रोफाइल को बिल्ड करना है, एक फॉलोअर्स को बढ़ाना है। तभी क्या है, सामने वाला कोई भी क्लाइंट क्या करेगा, इसका प्रेजेंस ऑफ कैसा है सोशल मीडिया पर, इसका प्रेजेंस कैसा है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करे। जबकि हम डिजिटल सीख रहे, तो हमें क्या करना है, कंफर्म हमें सोशल मीडिया पर आना ही है। आप अपना फेस मत शो करो। अगर किसी को फेस शो करने में प्रॉब्लम है, तो फेस शो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरा पेज देखा ही होगा, मैंने कहीं पर अपना फेस जो है रिवील किया है क्या? एट लास्ट देखो, अब जो मीटिंग हो रही है उसमें भी मैं क्या अपना फेस शो कर रही? नहीं ना। आप विदाउट फेस शो करके भी ग्रो कर सकते। ऐसे मत सोचो कि मैं फेस शो नहीं कर सकती तो मुझसे नहीं होगा। होगा, जब आप कोशिश करोगे तो होगा, जरिया जरूर बन के निकल आएगा। आप इसी तरह से विदाउट शोइंग योर फेस आप बना सकते। आप एक डिजाइनर भी बन सकते, क्लाइंट्स को भी हंट कर सकते। मैंने कहीं पर भी इंस्टाग्राम पे भी मैं अपना फेस नहीं रिवील करी, ना ही मैं व्हाट्सएप में करती हूँ, ना ही जो जूम मीटिंग्स रहते उसमें भी मैं अपना फेस शो नहीं करती। ठीक है, विदाउट फेस शोइंग भी फेसलेस चैनल्स में भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेली प्रैक्टिस करो, पोस्ट बनाओ, अपना एक ब्रांड बिल्ड करो, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। एंड रियल क्लाइंट्स कब आएंगे, अपने आप से क्लाइंट सामने से आएगा ऐसा सोचकर मत बैठ जाओ। आप भी क्या है, ट्राई करो। एक क्लाइंट हंटिंग हंटिंग जो है शुरू करो। जब आप अच्छे से बनाने लग जाओगे ना, जब प्रैक्टिस करने के बाद आप भी अच्छे से पोस्टर्स डिजाइन वगैरह बनाने लग जाओगे, तब आप क्या है, क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करो। आप खुद से बनाओ, ऐसे मत सोचो। मेरे मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था, मैं आप बताती हूँ। मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था, जो अभी है, नुसरत जी, उन्होंने मुझे पूछा था, डेली टास्क दो आप, मैं बनाऊंगी, ऐसा बोले था। हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ, जब कोई सामने से टास्क या चैलेंज देता है ना, तो उसको बनाने में थोड़ा मजा आता है। मैं ये बात समझ सकती हूँ, मैं एग्री करती हूँ। लेकिन क्या है, डेली कोई सामने से ट्रैक नहीं करेगा, है कि नहीं? आप बनाओ, आप अभी नहीं, लाइफ टाइम में कभी भी रहो। मैं एक आपको बताती हूँ, आप पोस्टर्स वगैरह बनाओ, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, मुझे सेंड करो, मैं आपको रिव्यू देते रहूंगी। देखो अब मैं आपको रिव्यू यहीं पर देती हूँ, जो कुछ पोस्टर्स कुछ लोगों ने मुझे शेयर किए थे व्हाट्सएप में बनाकर। देखो स्क्रीन शो हो रही ना मेरी? देखो, माशाल्लाह से कुछ लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है, वर्क को भी शो किया है। मुझे बहुत खुशी हुई ये तो देखकर। बट कुछ लोग ऐसे भी है ग्रुप में, जो किसी चीज पर रेस्पॉन्ड ही नहीं हो रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब ये उन पे डिपेंड होता है क्या करना है, कैसे करना है। देखो अब, देखो, मैंने फर्स्ट डे से बताया था ना, पोस्टर कैसा रहना चाहिए। अब देखो, ये जो फर्स्ट वाला पोस्टर है, इसमें है क्या है, को एक क्लैरिटी, जो भी पोस्टर रहता ना, वो एक मैसेज सामने वाले को देना होता है। उस पोस्टर से हमें क्या करना है, सामने वाले को एक मैसेज शो करना है। देखो अब इस पोस्टर में कोई मैसेज शो हो रही, सिर्फ मेडिकल हेल्थ केयर फॉर यू विथ यू लिखा हुआ है। इससे आपको समझ में आ रहा है ये पोस्टर किसके रिगार्डिंग है?
नहीं समझ में आएगा ना। अब ये भी देखो, इसमें भी क्या है, अलाइनमेंट देखो। अब ये क्या है, यहाँ पर देखो, मैं पेंसिल से शो करती हूँ आपको। ये डिलीशियस बर्गर जो है ना, कलर चेंज करती हूँ, वेट। ये जो यहाँ पर डिलीशियस बर्गर लिखा हुआ है, वो क्या है, स्टार्टिंग में रहना। मैंने बताया था ना डे 2 में हेरारकी बोलकर, वही यहाँ पर यूज होता है। देखो हेरारकी मतलब क्या है, फर्स्ट हमें क्लाइंट्स को, या सामने वाले को क्या शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शो करना है डिलीशियस बर्गर बोल के, उसके बाद क्या शो करना है, इमेज को शो करना है। उसके बाद क्या है, जो भी हैंडल्स रहते हैं ना, यहाँ पर ऑर्डर नाउ, इस तरह के नंबर हैंडल्स, उसको शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इसके अंदर मिस्टेक है। अब ये जो सेकेंड वाला पोस्टर है देखो, अच्छा लग रहा, बट एक छोटी सी मिस्टेक देखो, यहाँ पर अलाइनमेंट ठीक नहीं है। वेट क्लियर करती हूँ मैं। देखो एक लाइन में है क्या, थोड़ा इधर उधर है ना, टेक्स्ट एक लाइन में रहना चाहिए। देखो यहाँ पर इस तरफ आ गया, जबकि ये एक लाइन में होना चाहिए। ये अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना होता है हमें। अगर आपने मेरे पहले के रिकॉर्डिंग्स देखे होंगे तो ये सारी चीजें, अलाइनमेंट, हायरार्की, ये सब कुछ आपको समझ में आते होंगे। देखो अब ये जो है ये थोड़ा अच्छा लग रहा, लेकिन देखो इसमें बहुत से मिस्टेक्स है। देखो ये देखो, कुछ टेक्स्ट बड़ा है, कुछ टेक्स्ट छोटा है। इस तरह से रखोगे ना तो सामने वाले को विद इन सेकेंड समझ में आ जाएगा ये इसको कुछ नहीं आता है, बस कुछ एडिटिंग्स किए हैं, जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स रहते हैं उसमें एडिटिंग्स करके दे दिया है इसने, बिल्कुल ही बिगिनर है ऐसा बोल के पहले बार में ही उसको समझ में आ जाएगा। एंड ये तो देखो, ये तो असल, ये चलेगा ही नहीं, ये पोस्टर जो है चलेगा ही नहीं। देखो ऑर्डर नो कहाँ पर रहना, छोटा रहना, एंड यहाँ पर रहना, ये फिर यहाँ पर रहना। बट यहाँ पर देखो ऑर्डर नो सबसे पहले रख दिया, केएफसी बर्गर जो है लिखा हुआ जो है वो नीचे रख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो केएफसी बर्गर ऊपर लिखा होना चाहिए। एंड फॉर्मेट तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा, ये तो एकदम से बिल्कुल बेकार लगेगा, देखते ही समझ जाएगा सामने वाला कि इसको कुछ नहीं आता बोल के। इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो अब ये देखो, 10 आइडियाज मेहंदी डिजाइन, ये अच्छा लग रहा, ये पोस्ट जो है अच्छा लग रहा है, देखने में एक एक लुक आ रहा है ना। तो इस तरह से जो है देखते ही अट्रैक्टिव लगना, सामने वाले को एक मैसेज पहुंचाना। देखो इसमें इसको देखकर क्या लग रहा, ये कुछ लाइक रील कवर जैसा लग रहा, 10 आइडियाज मेहंदी डिजाइन थंबनेल जैसा लग रहा। अगर यूट्यूबर्स कोई मेहंदी वाले होते ना, वो क्या करते, ये तो अच्छा लग रहा बोल के यूज करने की कोशिश करते, आपको पूछते इस तरह के हमारे लिए भी बना के दो बोल के। आप अच्छे अच्छे बनाओगे तो सामने वाला इस तरह से बोलेगा। नेक्स्ट ये देखो, ये भी अच्छा है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर देखो टेक्स्ट का साइज देखो, यहाँ पर देखो टेक्स्ट का साइज, कलर्स भी जो है, कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो नहीं बैठ रहा यहाँ पर। स्काई ब्लू पर आपने ग्रीन यूज कर दिया, वो उतना अच्छा नहीं लग रहा। कुछ और कलर्स आप यूज करते ना तो शायद वो अच्छे लगते। क्यों, क्योंकि नीचे नीचे जो कलर है स्काई ब्लू एंड ये जो ग्रीन कलर है, वो थोड़ा मिल जा रहा, विजिबली इतना रीडेबल नहीं लग रहा वो। अगर आप इसका कलर चेंज करोगे तो बस अच्छा लगेगा। अच्छा है, आप क्या कर सकते हैं, ये 1 2 ऑप्शंस जो आप यहाँ पर रखे, इसको भी यहीं पर रखो, इन्हें छोटे कर दो। ये जो बॉक्सेस है ना, ये सारे बॉक्सेस इन्हें छोटे कर दो, यहीं पर एक से 1 to 5 तक यहीं पर रख दो, इसी लाइन में रख दो, तब वो अच्छा बैठेगा। इस तरह से एक दो यहाँ पर रख दिए, एक दो यहाँ पर रख दिए, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। आप ये क्या कर सकते, कलर चेंज करो। नेक्स्ट मैंने जैसे बताया उन बॉक्सेस को छोटा करके इधर रख दो। देखो अब आप देखे ना, ये वीडियो जो है इसी को मोशन ग्राफिक्स कहते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, मेरे ख्याल से बोथ रख दिया, ऑन एंट्री ऑन एग्जिट। आप क्या कर सकते हैं, ओनली ऑन एंट्री बोल के रखेंगे ना तो एक बार ये जो है इफेक्ट शो हो जाएंगे, उसके बाद रुक जाएगा, ऐसे ही रुक जाएगा पोस्टर। तब देखने में देखो इस तरह से रुक गया इफेक्ट शो होने के बाद, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। वो एक चेंज आप कर सकते हैं इसके अंदर। हाउ टू मेक बिरयानी, ओके। आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये यहाँ पे जो हाउ टू मेक ही कैपिटल कर सकते हैं। देखो आप देखो उतना ये अच्छा नहीं लग रहा। आप चाहे तो एक बार सर्च करके देखो कैनवा में बिरयानी पोस्टर्स बोलकर,
या फिर पिंटरेस्ट में जाकर सर्च करो बिरयानी पोस्टर्स बोलकर। वो और भी प्रोफेशनल्स जो बनाते रहते ना, उस तरह के लगेगा। आप उसी तरह के आइडियाज लेकर रिक्रिएट करो, अपने आप से कुछ भी मत कर दो। वहां पर देखो, फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ आपको क्या करना है, वहां पर पिंटरेस्ट पर एंड कैनवा पर सर्च करना है, जो भी आपको बनाना है उसके रिगार्डिंग पोस्टर जो भी रहता है उसको सर्च करो। देखो वहां पर कैसा लग रहा बोल के। अच्छा लग रहा, जो भी आपको अच्छा लगेगा आइडिया, उस आइडिया को उठाकर आप रिक्रिएट करो। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी अपने आप से बना दो, अपने आप से कुछ भी बना देने से अच्छा नहीं लगता। आप क्या करो, आइडियाज उठाओ। आइडियाज कहाँ से उठाना है, प्रिंटरेस्ट एंड कैनवा पर जाकर सर्च करो। देखो अब ये अच्छा लग रहा। ये जो है मैंने टास्क दिया था एक टेम्पलेट देखकर रिक्रिएट करने के लिए, एक स्टूडेंट ने किया भी है इस तरह से। अच्छा लग रहा, सिमिलर लग रहा थोड़ा। देखो अब मैंने क्या बताया था, ये जो है ओरिजिनल है ना। देखो यहाँ पर बुक ना ऊपर कोई वाटरमार्क नहीं शो हो रहा आपको। देखो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर कैनवा मार्क शो हो रहा, वाटरमार्क जो है। क्यों? इन्होंने क्या किया, प्रो वाला जो है ना, ये जो बॉक्स उन्होंने एलिमेंट्स में से उठाया, जो प्रो वर्जन में रहता वो उन्होंने यूज किया, इसलिए आया। तो ये देखते ही इतना अच्छा नहीं लगेगा अगर वाटर मार्क रहेगा तो। आप क्या कर सकते, एक तो वाटर मार्क जो नहीं रहता वो यूज करो। नहीं आपको चाहिए जो प्रो में है, वो अच्छे रहते फीचर्स, प्रो में जो भी एलिमेंट्स रहते वो अच्छे रहते दिखने में। अगर वो यूज करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैनवा के आपको लेना होगा। देखो यहाँ पर भी वाटर मार्क है, देखो। देखो यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी आपको शायद शोहरा दिखा दूं मैं। देखो यहाँ पर भी कैनवा बोलकर वाटर मार्क है इस एरो में भी, एंड यहाँ पर भी इसके अंदर भी चेक्स आया है ना, यहाँ पर कैनवा मार्क है। आप क्या करें, जो प्रो वर्जन में नहीं रहते, फ्री वर्जन में रहते वो यूज करो। एक तो नहीं आपको प्रो फीचर्स चाहिए, प्रो वर्जन के अच्छे लग रहे, आप ट्राई करना चाहते, प्रैक्टिस करते रहना है आपको, तो क्या कर सकते हैं, आप प्रो ले सकते हो। अगर प्रो किसी को चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो। अच्छा है, अच्छे से रिक्रिएट किया है, एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है इन्होंने। अच्छा लग रहा है ये। एक और बनाया है, ओरिजिनल एंड आई क्रिएटेड। ओके। ओके, थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है ये। देखो इन्होंने वाटरमार्क वाले कोई भी यूज नहीं किए हैं। एक और क्या है, कॉफी शॉप वाला। देखो ये जो ओरिजिनल है, ये जो ये है, इसके अंदर भी वाटर मार्क है, एंड ऑल्सो ये बैकग्राउंड भी रिमूव नहीं किया है आपने। तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, करके ही रखना है। कोई भी इस तरह से अगर आप कोई पोस्टर बनाकर रखना चाहते हो सोशल मीडिया पर, तो आप ऐसे मत रखो, प्रो लेकर ही, अगर प्रो फीचर्स यूज करना है तो प्रो लेकर ही बैकग्राउंड रिमूव करो, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूवर ऑप्शन सिर्फ प्रो में रहता है ना, इसलिए। अच्छी कोशिश की है आपने। ओके, अच्छे से कोशिश तो की है आपने। एलिमेंट्स को भी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम किया है, अच्छा किया। देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पर भी देखो पिज्जा में वाटरमार्क यूज आ गया है ना। ऐसे नहीं करना है, आपको लेना है तो फ्री वाला जो वर्जन में फीचर्स मिलते हैं ना, एलिमेंट्स मिलते हैं, उसको यूज करो करना है तो। बट इस तरह से मत करो पोस्टर्स में। ये अच्छा है, सॉरी ये ओरिजिनल है ना इसलिए। ओके ओके, अच्छी कोशिश की है रिक्रिएट करने की। बट देखो यहाँ पर ये जो फॉन्ट्स है, यहाँ पर इसका स्टाइल अलग है, एंड यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल अलग है। आप क्या कर सकते थे, टेम्पलेट में जाकर उसका फॉन्ट क्या है वो देखकर सेम फॉन्ट आप लगा सकते थे। तो वो काम आप कर सकते हो यहाँ पर। एंड एक और चीज देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अलाइनमेंट, देखो इसका अलाइनमेंट जो है लेफ्ट अलाइन किया हुआ है इसको। बट आपने क्या कर दिया यहाँ पर, देखो सेंटर अलाइन कर दिया। लेफ्ट अलाइन है उसके अंदर, तो आपको भी यहाँ पर लेफ्ट अलाइन ही करना होगा। ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखकर करना होगा, ऑब्जर्व करके करना होगा हर चीज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सिस्टर, आपने जो बनाया है, नुसरत जी है ना, वेट, इन लोगों ने भी जो पिज्जा पोस्टर बनाए थे, मैंने ये बनाने को नहीं कहा था, मैंने बनाने को कहा था ये वाला। इसका मैंने पूरा ट्यूटोरियल दे रखा है।
आपको किस कौन से कलर्स यूज करना है, कैसे यूज करना है, फ्रेम्स कौन से यूज करना है, शैडो कैसे लाना है, सब कुछ डे 3 वाले सेशन में मैंने एक ट्यूटोरियल बता दिया था। अगर आप वो रिकॉर्डिंग को बाजू में रखकर क्रिएट करते ना तो और भी बेहतर बना सकते हो। लेकिन इन लोगों से, ये जो स्टूडेंट्स है आयशा एंड बुशरा, उनसे भी आप आपने क्या है कोशिश की है मेरे बताए हुए पर रिक्रिएट करने की कोशिश आपने पूरी की है, मुझे पता चल रहा है, इसको देखने पर पता चल रहा है। आपने एग्जैक्ट तो नहीं बट ऑलमोस्ट सेम ही बनाया है, मेरे जैसा ही बनाया है। बहुत खुशी लगी ये देखकर कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। तो इस तरह से आप एटलीस्ट ट्राई करो। फर्स्ट टाइम अच्छा ना लगे, सेकेंड टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम नहीं तो थर्ड टाइम लगेगा, थर्ड टाइम नहीं तो फोर्थ टाइम लगेगा। इस तरह से कोशिश करने पर कभी ना कभी आपको भी परफेक्टली बनाना आ जाएगा। ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखो, एक और ब्रदर ने बनाया है, रिक्रिएट किया है। ये ओरिजिनल वाला है एंड ये आफ्टर एडिटिंग वाला है। एडिटिंग आप सिर्फ आपने एडिट किया क्या? नहीं, रिक्रिएट किया लगता है, थोड़ा डिफरेंसेस है इसके अंदर। अच्छी कोशिश की है, अच्छे से किया है रिक्रिएट। थोड़े और एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए लाइक दिस टेक्स्ट बॉक्स। अच्छे लगते हैं इस तरह के शेप्स वगैरह, आप ऐड करो अपने पोस्टर्स के अंदर, अच्छे लगेंगे वो। अच्छे से रिक्रिएट किए हैं, नाइस। अच्छा है। ये ओरिजिनल है, ये रिक्रिएटेड वाला है। ओके। ओके। अच्छा ही है। ये ऑलरेडी पोस्टर में था इसलिए आप लोगों ने भी इसी तरह रखा है, मैं यही लगता है मुझे तो। बट आप क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया था पहले, आप उन बॉक्सेस को थोड़ा और छोटा करके एक साइड में रख सकते हैं, यहीं यहीं पर रख सकते हो। पांचों बॉक्सेस कुछ थोड़ा छोटा करके, वो और भी अच्छा लगेगा, इस तरह से करोगे तो और भी अच्छा लगेगा वो। ओके। खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा है। इसी तरह से कोशिश करो, लाइफ टाइम में आपको कभी भी पोस्टर्स बनाकर रिव्यू, अगर मैं फ्री होंगी ना तो आपके मैसेजेस का रिप्लाई जरूर करूंगी इंशाल्लाह। आप इस तरह से बनाने की कोशिश करो आप। ओके, आपको समझ में आ गया ना? आपको क्या करना है, इस तरह से रिक्रिएट करते रहना है, टेम्पलेट्स को देखकर रिक्रिएट करते रहो। एंड थोड़े पोस्टर्स, थंबनेल्स वगैरह सब कुछ बना कर रखो, उन्हें क्या करना है, पोर्टफोलियो में रखना है, पोर्टफोलियो बनाना है आपको। एंड उसी क्या है, प्राइसिंग एंड प्राइसिंग। लास्ट थिंग, आपको प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है? स्टार्टिंग में क्या है, आप फ्री में करना है तो एक दो लोगों के लिए फ्री में करना है तो भी करो, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आप फ्री में ही करते जाओ, इस तरह से करोगे तो अर्निंग्स नहीं होगी। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में करो फ्री वर्क, एक दो लोगों के लिए या फिर क्लाइंट्स के लिए सैंपल वर्क फ्री में करके दो। अगर उन्हें पसंद आया तो वो वर्क पे रख लेंगे। एक्सपीरियंस के लिए आप एक दो लोगों के लिए फ्री में कर सकते हो, लेकिन लगातार मत करो। क्या है, ऐसे करोगे तो लगातार आप फ्री करोगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, एक दो तीन लोगों के लिए फ्री में वर्क करो, करना है तो करो। आपको भी एक्सपीरियंस आएगा, सामने आप पता चलेगा कि कैसे मिस्टेक्स ये है, सामने वाले क्लाइंट को पसंद आया है मेरा वर्क या नहीं, ये आपको पता चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक दो तीन लोगों के लिए फ्री में करो। के बाद क्या है, अपनी वैल्यू को समझो। एंड क्या करना है, एक प्राइसिंग बनाओ। अपने जो पोस्ट जो रहते ना एड पोस्टर्स के लिए एक प्राइसिंग, एंड फूड मेन्यूज के एक प्राइसिंग, इस तरह से रील कवर्स के एक प्राइसिंग, इस तरह से एक प्राइसिंग डिसाइड कर लो आप। ओके, जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बढ़ेगी ना पोस्टर्स की, जैसे जैसे आप प्रोफेशनल बनोगे, उस तरह से प्राइसिंग भी बढ़ेगी। ऐसे आप प्राइसिंग डिसाइड करो। ओके। देखो, मैं भी कुछ पहले से प्रोफेशनल डिजाइनर तो नहीं हूं ना। हर प्रोफेशनल कभी ना कभी एक बिगिनर ही होता है, लाइक मी। मैं भी बिगिनर ही थी, मुझे भी कैनवा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया है। ओके। आप भी स्टार्ट, अब जब आपने स्टार्ट कर दिया है तो कोशिश करो कि कंसिस्टेंट रहो। ठीक है। मुझे भी सब कुछ एक दिन में नहीं आया था।
मैंने भी डेली प्रैक्टिस की, गलतियां की, गलतियों से सीखा एंड डिजाइन करते रही। ऐसा नहीं कि क्विट कर दिया, मैंने हर दिन डेली प्रैक्टिस किया है। करने के बाद क्या किया, मैंने कंटेंट बनाया, सोशल मीडिया पर अपना एक प्रेजेंस बनाया, एक पेज बनाया, कंटेंट को पोस्ट किया, और धीरे धीरे मुझे क्या है अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। इसलिए मैं बोलती हूँ कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। ओके, जब आप कंसिस्टेंट होगे तो हर चीज परफेक्टली सीख पाओगे। ओके, अब देखो, मेरा ये मकसद जो था 5 डेज कैनवा वर्कशॉप का, एक फाउंडेशन बिल्ड करने का था, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो आपको भी देखो, आप देखकर प्रैक्टिस करो। ओके, एंड मैं आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। ये जो 5 डेज का वर्कशॉप था, जो मैंने फाउंडेशन बिल्ड किया था, आई थिंक आप सबको पसंद आया होगा। मेरे जो भी वे ऑफ टीचिंग रही है, जो भी मैंने सिखाया है, आपको नया नया सीखने को मिला है। आई थिंक आप सबको पसंद आया ही होगा। आई थिंक बहुत से एंड देखो, ग्रुप में बहुत से स्टूडेंट्स ने रिव्यू भी दिया है, तो मुझे समझ आया कि उन्हें भी मेरा जो सेशन से अच्छे लगे। तो क्या है, ये सिर्फ फाउंडेशन थी। अगर किसी को प्रोफेशनली कैनवा और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, और भी प्रोफेशनल डिजाइनर बनना है, एंड देखो अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। लोगोस, थंबनेल्स, करोसल्स, ये सब कुछ आपको सीखना है। अभी बहुत कुछ, विजिटिंग कार्ड्स बनाना कैसे बनाना है, इनविटेशन कार्ड्स कैसे बनाना है, ये सब कुछ आपको सीखना बाकी रह गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो नेचुरली उसके लिए आप क्या है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करो। हाँ, एंड आपको क्या है, और भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती, ये सब कुछ सीखने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती। आपको नहीं पता ये सब कुछ कैसे करना है, तो मैंने क्या किया है, एक 10 to 15 डेज का कैनवा एक वर्कशॉप जो है मैंने क्रिएट किया है। इस वर्कशॉप में हम क्या सीखेंगे, कैनवा सिर्फ कैनवा टूल्स नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ कैनवा में क्या क्या रहते फीचर्स, सिर्फ ये फीचर्स नहीं सीखेंगे हम सीखेंगे रियल प्रोजेक्ट्स। यानी कि क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट बनाकर कैसे देना है, अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट जो सामने वाले को अच्छा लगे, क्लाइंट को अच्छा लगे। जैसे कि मैंने अपने क्लाइंट्स को बनाकर देकर अर्न किया है ना, तो ये कैसे करना है मैं आपको इस 10 डेज वर्कशॉप में सिखाऊंगी। ये जो 5 डेज की वर्कशॉप थी, ये एक फाउंडेशन थी। तो अब आगे क्या करना है, आप चाहो, अगर आपको मेरा जो वे ऑफ टीचिंग ये पसंद आया है, और आप मेरे साथ बने रहना चाहते हो, मेरे साथ और भी आगे बढ़कर और भी प्रोफेशनल डिजाइनर बनना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 10 डेज कैनवा वर्कशॉप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर क्या है, हम रियल प्रोजेक्ट्स एक क्लाइंट को कैसे बनाकर दे रहा है ये सीख सकते, प्रोफेशनल डिजाइन क्रिएट करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, पोर्टफोलियो जो रहती, जो जान रहती है एक डिजाइनर की, सारी जान जो है, सारी मेहनत जो है एक पोर्टफोलियो में ही पता चलती है। तो एक पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ये भी मैं आपको इस 10 डेज के कैनवा वर्कशॉप में सिखाऊंगी। ओके, ब्रांडिंग कैसे बनाना है, फ्रीलांसिंग कैसे करना है, एंड जो मैंने सोशल मीडिया जो पेज बनाई है वो कैसे बनाना है, ट्यूटोरियल्स मैं जो बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, उन्हें कैसे बनाना है, ये सब कुछ मैं उसमें उन 10 डेज की वर्कशॉप जो रहती है, सॉरी, 10 to 15 डेज की जो वर्कशॉप रहती है ना, 10 to 15 डेज की, उसके अंदर मैं बताऊंगी आपको। और मैं पर्सनली आपको डिजाइन का रिव्यू भी दूंगी डेली, जो आप क्रिएट करोगे, जो आप प्रैक्टिस करोगे, उन सब का रिव्यू जो है आपको लाइफ टाइम रहे, मेरी जो मेंटरशिप है रहेगी, उसमें जो है मैं आपको रिव्यू देते रहूंगी। आपको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, और आपने क्या गलतियां की, कैसे बेहतर बना सकते हो, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर, ये कैनवा वर्कशॉप में। ये एक ग्रुप वर्कशॉप है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैंने डिजाइन की है। ओके, तो मैंने जब सीखा था ना, ये ग्राफिक डिजाइनिंग एडवांस लेवल तक का, उसका प्राइस बहुत था। तो मैंने क्या सोचा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा बिगनर्स को एक फाउंडेशन बिल्ड करना है, तो मैंने कुछ लोगों को फ्री में भी ज्वाइन किया है। कुछ लोग पेड भी है, इसके अंदर जो ग्रुप है ना हमारी, उसके अंदर कुछ लोगों ने पे करके भी आए हैं। जब ऑफर था ना 25 जून तक का, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, उन लोगों को फ्री में मिला है ये वाला सेशन, 5 डेज का कैनवा वर्कशॉप। लेकिन जो फाउंडेशन बिल्ड करना था मैंने वो तो कर दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे कि मैंने बहुत पैसे रखकर ये जो ग्राफिक डिजाइन सीखी थी,
हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बाहर जाकर सीखना है, किसी और के पास सीखना है, तो इतने सारा प्राइस, कोई कोई 3000 चार्ज करता बेसिक के लिए भी। अगर कोई प्रोफेशनली सिखाना है तो 8000 10,000 तक का भी चार्ज करते हैं। तो मैंने क्या सोचा, इतना प्राइस जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई जो है, हर किसी को एक जरूरत रहती है, कोई एक स्किल सीख कर मनी अर्न करने की जरूरत रहती है, तभी आप लोग यहाँ पर है सीखने के लिए, क्योंकि आपको भी नीड है इसकी। तो मैंने क्या सोचा, बिगिनर्स के लिए अफोर्डेबल, एक अफोर्डेबल प्राइस में जो है कैनवा वर्कशॉप जो है एडवांस लेवल की लाना है, ऐसा सोचा मैंने। इसलिए इसकी फीस मैंने क्या रख दी, सिर्फ 1500 रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, अर्निंग्स कर सके, अपना एक जो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बन सके, अपने पैरों पर खड़ के खुद के लिए कमाकर खुद के खर्चे खुद खुद उठा सके। इसलिए मैंने क्या किया, अफोर्डेबल प्राइस में ये जो वर्कशॉप है 10 डेज की, उसको डिजाइन किया है। सिर्फ 1500 इसका प्राइस है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते, ओके। अगर आपको लगे कि ये 5 डेज में जो आपने वैल्यू रिसीव की है और आप अपनी डिजाइन जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो मुझे क्या कर सकते हैं आप, ये जो मैंने वर्कशॉप अब नेक्स्ट बैच के लिए रखी है 10 डेज की, जिसका प्राइस 1500 है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगी हो तो आप ये कर सकते हैं, ओके। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, वर्कशॉप खत्म हो सकती है लेकिन लर्निंग कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों, है ना? हमें लर्न करते रहना चाहिए, नई नई चीजों को सीखना चाहिए। एंड जमाने के साथ जो भी न्यू स्किल्स, न्यू फीचर्स आते रहते हैं, न्यू स्किल्स आते रहते हैं, उनको सीखना है, आगे बढ़ना है सबके साथ मिलकर। इसलिए आप क्या करो, रोज कैनवा ओपन करो, रोज एक डिजाइन प्रैक्टिस करो, बनाओ, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करो। अब देखो, 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद अपनी प्रोग्रेस देखकर सरप्राइज हो जाओगे। क्यों, है कि नहीं? देखो, मुझे ही एग्जांपल ले लो, जब मैं सोचती हूँ ना, एक टाइम ऐसा था मुझे भी इंस्टाग्राम के बारे में कुछ नहीं पता था, कैनवा के बारे में, अगर एक, ये मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कैनवा एक ऐप भी होता है जिससे हम ग्राफिक डिजाइन भी कर सकते हैं, ये भी मुझे नहीं पता था। धीरे 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 सिर्फ मैं क्या करती थी, रील्स वगैरह देखती थी, उसी में मैंने देखकर किसी को देखा था जो ऐसे ऐसे बना रहे, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, सीखा उसके बारे में, इम्प्लीमेंट किया। आज देखो मैं कहाँ पर हूँ, मैं खुद दूसरों को सिखा रही हूँ, एक ब्रांड बिल्ड किया है मैंने। एंड मैंने क्या है, क्लाइंट्स के, एक दो क्लाइंट्स के साथ वर्क भी किया है। एंड प्रेजेंट जो है एक क्लाइंट भी है जो जो चाहते हैं कि मैं उनका सोशल मीडिया पेज हैंडल करूं, उनके लिए पोस्ट बना कर दूं मंथली, वो इतना प्राइस मैंने चार्ज किया है उन्हें। तो इस तरह से आप भी कर सकते। जब मैं खुद को देखती हूँ ना पीछे मुड़कर, तो मुझे भी सरप्राइज होता है अपने आप के बारे में, क्या मैंने इतना कुछ सच में कर लिया क्या, मैंने भी स्टार्ट कर दिया अपनी जर्नी, मैं भी अर्निंग्स कर रही हूँ। ये बात मैं खुद ही अपने आप पर सरप्राइज होती रहती हूँ। मेरे जो घर में लोग हैं ना, मेरे जो, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, उन वो लोग भी मुझे देखकर बहुत प्राउड फील करते रहते। हर कोई चाहता है इस तरह से अपने घर वाले हमें देखकर प्राउड फील करे, हम अर्निंग्स कर सके, उन पर डिपेंड ना हो। तो आप भी ये कर सकते हो, डोंट वरी। मैं भी जीरो से स्टार्ट करी हूँ, आप भी जीरो से ही स्टार्ट करें। बट एटलीस्ट आपको जो है फाउंडेशन मैंने जो है प्रोवाइड कर दी है ना, अब इसके आगे बढ़ना जो है आपके हाथों में है। यहाँ यहीं पर मत रुको, आप भी कोशिश करो, इंशाल्लाह एक दिन आप भी अच्छे डिजाइनर जो है बन जाओगे, ओके। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझ पर ट्रस्ट करके इसके इस जो ये जो 5 डेज का कैनवा वर्कशॉप है ज्वाइन हुए, उस पर ट्रस्ट ट्रस्ट किया, सीखा, मेरे साथ मिलकर जर्नी स्टार्ट की आपने। इंशाल्लाह आप चाहो तो इसके आगे भी मेरे साथ जुड़े रह सकते, आप मेरी 10 डेज की कैनवा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। मैंने इसका प्राइसिंग बहुत कम रखा है क्योंकि हर एक को अफोर्डेबल रहे। तो आप क्या कर सकते, ज्वाइन होना समझे तो मुझे डीएम कर दो, सॉरी सॉरी, आदत हो गई है इंस्टाग्राम में ऐसे रख रख के, सॉरी, मुझे पर्सनली मैसेज कर दो व्हाट्सएप में,
मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन होना चाहो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं सारे डिटेल्स बताऊंगी कि इन 10 डेज में आप क्या सीखोगे, क्या करोगे, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपनी जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। ये सब कुछ डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगी। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, ठीक है। आप क्या करो, आज का टास्क क्या है, ये जो मैंने मोशन ग्राफिक्स सिखाई थी ना, कोशिश करो सेम टू सेम बनाने की, बनाकर मुझे क्या है ग्रुप में सेंड करो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज कितने लोगों ने ध्यान से सुना है मेरा क्लास, और कितने लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, कोशिश की है, ये मैं देखना चाहती हूँ। तो आज का टास्क यही है, जो ग्राफिक मोशन ग्राफिक्स मैंने सिखाई उसको इम्प्लीमेंट कर कर वो जो है आप भी क्रिएट करो। ओके, आप ये करो। एंड आई होप सो आपको फ्रीलैंसिंग के बारे में भी टिप्स मिल गई है, पता चल गया है, नई नई चीजें पता चली है। एंड आई थिंक सो मेरी जर्नी भी आपको अच्छी लगी होगी। क्यों अच्छी लगी? अच्छी लगी है मेरी जर्नी आपको? रिप्लाई करो एक बार। ठीक है, तो अब बताओ, क्या आप लोग ज्वाइन होना चाहोगे? क्या आप जुड़े रहना चाहोगे मेरे साथ नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? अच्छा ठीक है। आप एक काम आप क्या करो, ग्रुप के अंदर जाओ, एक अच्छा सा रिव्यू दो, मेरी मेंटोरशिप आपको कैसी लगी क्या है बोल के, एक अच्छा सा रिव्यू दो, जैसे कि दूसरे लोगों ने किया है ना, एक रिव्यू दिया है ना, थोड़े स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया भी है, उन्हीं की तरह आ, आप जेन्युइनली दो। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि उनकी तरह अच्छी लगी बोल के बोलो, ऐसा नहीं बोल रही। आप जेन्युइन रिव्यू दो, आपको अच्छा लगा है तो अच्छा है बोलो, अगर कुछ कमियां कुछ खामियां लगी है तो वो भी बता दो, ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूं। मैं भी एक लर्नर हूँ एंड ऑल्सो दूसरों को भी सिखाती हूँ। तो आप मुझे बता दो, ताकि मुझे भी अपनी गलतियां समझ आए, नेक्स्ट टाइम से मैं इंप्रूव कर सकूं। जेन्युइन रिव्यू दो, आपको कैसा लगा, नहीं नया लगा नहीं, आपको एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प हुई या नहीं, आपको मेरा मेंटरशिप वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा, ये सब कुछ एक अच्छा रिव्यू दे दो, जेन्युइन वाला। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या सेशन को एंड कर दें? आज हमारा लास्ट डे है सेशन का, एंड कर दे सेशन का, सेशन एंड कर दे हम। मैसेज करो, एंड कर दे क्या? ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एंड करती हूँ, आप क्या करो, एक जेन्युइन वाला रिव्यू दे दो। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी है 10 डेज का कैनवा वर्कशॉप मेरा, जिसमें आप एडवांस लेवल पर जा सकते हो, एडवांस एंड प्रोफेशनल डिजाइन, क्लाइंट के साथ क्लाइंट जैसे प्रोजेक्ट देता है आपको कैसे करना है उस प्रोजेक्ट को, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगी आपको। एंड ऑल्सो और भी बहुत कुछ है कैनवा में सीखने के लिए, जो 5 डेज में बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, उस वो वाला जो मेरा कैनवा वर्कशॉप है ना 10 डेज का, उसके अंदर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी, जीरो टू लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगी। फ्रीलैंसिंग का प्रोजेक्ट्स कैसे करना है ये भी सिखाऊंगी, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है आपको, जो कि एक डिजाइनर की जान रहती, जैसे मैंने बताया। आपको किसी भी क्लाइंट के साथ वर्क करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पोर्टफोलियो करना होता है, वो कैसे बनाना है ये भी मैं सिखाऊंगी, उसी पेड वर्कशॉप में सिखाऊंगी मैं। सो अगर आप नेक्स्ट ये भी सिखाऊंगी कि इंस्टाग्राम पर एक नया पेज कैनवा के लिए कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको मेरी तरह से एक पेज, एक ब्रांड जो है कैसे बिल्ड करना है, ये सब कुछ मैं उसमें बताऊंगी। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, अगर चाहते हो ज्वाइन होना है, तो आप मुझे एक मैसेज कर दो पर्सनल में, मैं आपको सारे डिटेल्स शेयर कर दूंगी, प्राइसिंग के डिटेल्स हो या फिर जो भी क्या क्या 10 डेज में मैं क्या क्या सिखाऊंगी, किस किस टॉपिक पर हमारा जो सेशन है वो रहेगा, ये सब कुछ मैं उसमें सिखा, सॉरी, भेज दूंगी डिटेल्स। ओके, अच्छा ठीक है, मैं सेशन को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।